तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार कार्यालय परिचारी के इस यूं कहे तो एक स्टेप जीकेजीएस क्लास में। जो लोग हमें सलाम पहले ही बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं मॉर्निंग में तो उन्हें गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आप वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, है कि नहीं? गुड नाइट नहीं बोला जाता है, ठीक है? लगते हो कुछ भी बोल रहे हैं। इतना शानदार क्लास होने वाला है यहाँ पे। देखिए बाबू, इतना नेटवर्क इशू हो रहा था, इतना हमने एक ही चीज बोला कि नेटवर्क इशू होगा तो क्या हम शर्माएंगे? नहीं बाबू, माझी की धरती से आएंगे, जहां जाएंगे झंडा गाड़ के आएंगे। तो वही बात है, हमने सोचा कि नेटवर्क इशू हो रहा था, क्यों ना आपको अब मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, शेड्यूल लगा दे वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दे, प्रीमियम चला दे, ताकि हम आपका कमेंट भी देखते रहे और आपका भी कमेंट टोटल हम देखेंगे तो हमें भी फीडबैक मिलते रहेगा। सबसे पहले मैं नदी के बारे में बता रहा हूं, मैं शुरू से बता रहा हूं, क्योंकि पहला वाला वीडियो नेटवर्क इशू के कारण खत्म हो गया था, लेकिन आज कोई नेटवर्क इशू नहीं आने वाला है। किसी की औकात नहीं है नेटवर्क इशू वाला समझ प्रॉब्लम आ जाए। आइए हम आपको आराम आराम से एक एक चीजों को हम समझाते हैं। बाबू मेरे, आज हम इतना डीप में पढ़ाएंगे ना कि अगर पहला के दूसरा के तीसरा के बच्चे को भी आप सिखाइएगा, जबकि आपको ये भी दिखाएंगे प्रीवियस ईयर में कि किस किस एग्जाम में प्रश्न आता है। मैं जब भी आऊंगा सबूत के साथ आऊंगा। टोटल जिस जिस एग्जाम में है मैं कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आऊं। ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी तंत्र ये दोनों खत्म कर देंगे आज, ठीक है? सच में यस बाबू। और अगर आपको, माने मैं एक गारंटी अभी ही आपको दे रहा हूं, ठीक है? आपका जॉब होगा ये तो फिक्स है। अब कहेगा आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं? कॉन्फिडेंस उस बात का नहीं है, कॉन्फिडेंस ये इतना तो है ना कि हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना आपके जहन में जरूर उतार देंगे, ठीक है? अगर भरोसा नहीं तो आप तो जानते ही हम कितना दिन से पढ़ा रहे हैं, और कितना हम जानते हो आपके प्रॉब्लम बस समझ जाते हैं, इतना दिमाग में रखिए। शुरू करें हीरो? चलिए बाबू, एंड बबनी भी खिसियाइएगा मत। ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के बारे में पढ़ना है। ऊपर सिंधु नदी, इस साइड आती है ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में। ये सब कुछ मत समझिए। आप कभी सोचे हैं कि सर इतना दिन से नदियां देखते हैं, बहते ही जाता है बहते ही जाता है, ये पनिया खत्म काहे नहीं होता है? बाबू जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कोई कोई सर नदियां सूख भी जाती है और कुछ कुछ नदियां हमेशा बहती रहती है। पानी आता कहाँ से है? हम बोले पानी कहीं से आता होता नहीं है। ग्लेशियर समझते हो? कहेगा ना सर ग्लेशियर हम नहीं समझते। बर्फ समझते हो? हाँ सर बर्फ समझते हैं। तो बर्फ हमेशा पिघलते रहता है। आप जाइएगा, अब आइए हम बता रहे हैं आपको। नदी दो प्रकार की होती है, मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूं उसी को। आप कमेंट कीजिए तो नदी कितनी प्रकार की, कमेंट कीजिए। देखो बाबू, कमेंट करने से सब कुछ याद हो जाता है। कहेगा सर सच में? हाँ बाबू, पूछा भी है नदी के प्रकार। नदी दो प्रकार की होती है। एक होता है बाबू कौन? 12 मासी नदियां या 12 माही नदियां। एक होती है बाबू मौसमी नदियां। मौसमी नदियां कहेगा मतलब, अरे यार पहले बातों को सुनो। देखो बाबू, ये सब कुछ मत समझिए, इक्वली याद मत कीजिएगा 12 मासी। देखो बाबू, कुछ ऐसी नदियां हैं जो हमेशा 12 महीना बहते रहेगी, और कुछ ऐसी नदियां हैं जो कबो कबो बहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, और इस साइड जितना ही आप ऊपर जाइएगा धीरे धीरे ठंडा बढ़ते जाता है, ठीक है? तो इसके ऊपर ऊपर वाले हिस्सा पर पूरा का पूरा बर्फ जम जाता है, ग्लेशियर जम जाता है। क्या जम जाता है बाबू? ऊपर यहाँ क्या जम जाता है? अब एक ये हम दबाते हैं, क्या हो जाता है? क्या ऊपर बर्फ जमता है, और यही बर्फ के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से हमेशा नदियां बहती। तो आप बताइए, इधर तो हमेशा 12 महीना ठंडे रहता है। रूस में चले जाइएगा, जम्मू कश्मीर में चले जाइएगा, तो हमेशा इधर नदियां बहती है। तो ये कभी नदियां खत्म नहीं होगी, हमेशा बहेगी। इसीलिए इस नदियों को 12 मासी नदी। अब जितना नदी इधर से बहेगी सब हमेशा बहेगी, क्योंकि ये ग्लेशियर पिघलने से होता है। कि कहाँ सर? लेकिन कुछ नदियां ऐसे है, कुछ नदियां ऐसे है जो मौसम के अनुसार बहती है। माने मौसम का मतलब, बारिश का दिन आएगा तो अपने से नदी फुल हो जाएगा, माने बारिश के फुल हो जाएगा, इधर बहने लगेगा। तो मौसम पर जो डिपेंड होता है उसे मौसमी नदियां, जो 12 महीना बहे उसे 12 मासी नदियां कहते हैं। पहला इस समझ गए होंगे? कहिएगा हाँ सर समझ गए। अब देखिए, तो हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों के दोनों 12 महीना बहता है। क्यों? क्योंकि कहाँ से बहेगा तो हम आपको अगर बताएं, अगर हम आपको चर्चा करें, इस पर दिमाग थोड़ा थोड़ा खर्चा करें, है ना? तो देखिए बाबू मेरे, कहाँ कहाँ से, आप ऐसे ही टेम्पोरली आपको बता दे रहे हैं, है ना?
इस सब इधर हिमालय पर्वत है। का है बाबू? हिमालय पर्वत। हिमालय से बड़का बड़का ऊपर ग्लेशियर है। ग्लेशियर के पिघलने से एक नदी इधर जाती है और यहीं से एक नदी इधर आती है। तो जो इस साइड गई, पश्चिम साइड, ये है आपकी सिंधु, सिंदूर नहीं, सिंधु। और ये ब्रह्मपुत्र। तो पहले हम ब्रह्मपुत्र पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले और डीप में एक क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी वाला में। कहेगा कौन सा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन था? ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा था, पूर्वोत्तर, है ना? पूर्वोत्तर पूछा था। अब हमको ध्यान नहीं आ रहा है, रुको थोड़ा सा हम देख ले किस टाइप का एक क्वेश्चन था। हमको एकदम दिमाग पर से स्किप कर गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1 मिनट तो वेट कर सकते हो ना मेरे लिए? कौन सा क्वेश्चन था, थोड़ा देख ले हम। वेट वेट, थोड़ा देर, थोड़ा देर। अरे यार, अभी तो मैंने उस क्वेश्चन को पिक किया था, कहीं ना कहीं लिख दिए थे का। हाँ, ये क्वेश्चन था पूर्ववर्ती नदिया वाला। बहुत अच्छा। पूर्ववर्ती नदिया क्वेश्चन एक पूछेगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट एंड मस्ट। अब ये पूर्ववर्ती क्या होता है? देखिए, पूर्ववर्ती का मतलब पहले समझिए। पूछेगा क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदियां पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती है ना लिखा है जी? पूर्ववर्ती है, ठीक है। अब कहेगा पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी का मतलब हुआ है कि जब ये हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था। बातों को समझिए, हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि खूब स्पीड आपके गांव में एगो बोरिंग चल रहा है। बोरिंग समझते हो ना? बड़का सा मशीन होता है, मशीनवा से इसे पानी फेंकता है, ऐसे पानी फेंकता है, नाला इसे बना हुआ है। आप थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए, यहां से ये पानी खूब स्पीड में बह रहा है, कुछ पानी बह रहा है। कहिएगा हाँ सर ठीक है। जब पानी बह रहा है और उस पनिया पर आप ले जाके माटी आराम से थोड़ा थोड़ा माटी गिराइए। समझिए हम क्या करें, इस तरह पानी बह रहा है, उस पनिया पे एक ले जाइए कोनो बर्तन, इस तरह मिट्टी आराम आराम से गिराइए। आपको क्या लगता है? सोच के देखिएगा। क्या वहां पे डायरेक्ट आराम आराम से गिराना है? क्या वहां पे डायरेक्ट वो पानी रुक जाएगा? कुछ दिन तक गिराते रहिए, गिराते रहिए, तो आप देखिएगा एक चीज, जो नदियां बह रही है वो हमेशा बहते ही रहेगी, पनिया को बहा देगी, लेकिन उसके साइड में जो मिट्टी गिरेगा वो गिरते 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 ऊंचा हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब, आपने ये बर्तन से जो मिट्टी यहां से गिराया है और जो नदी बह रही थी, तो देखिएगा होगा का साइडवा में इस तरह से मिट्टिया हो जाएगा, लेकिन है पनिया, ये पानी बहने वाला हिस्सा है, हमेशा यहाँ पे पानी बह रहा है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद हाई खूब ऊंचा हो जाए, क्योंकि ऊपर से आप मिट्टी गिरा रहे हैं, तो हाई तो इधर से पानी आ रहा है आगे की तरफ, पानी ऐसे बहते जा रहा है। तो देखिएगा आप, ये तो यहाँ मिट्टी पड़ेगा तो ये बहा के लेके चला जाएगा, लेकिन इसका मेढ़िया पर किनारे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिट्टी जमते जमते ऊंचा हो जाएगा। उसी तरह से बाबू, इसका मतलब क्या हुआ? आज से लगभग 100 साल बाद अगर कोई देखेगा तो ये बहुत ऊंचा पर, मान लो मटिया बहुत दिनों तक लोग गिराते रह गए, ले जाके गिराते रह गए, तो हई तो बहुत बड़का बड़का पर्वत बन जाएगा, माने मिट्टी का खूब ऊंचाई, आई जैसे नदियां बहते रह जाएगी। तो लोग सोचेगा, रे भाई इतना ऊंचा साइड में पर्वत है, अहेजा ही इतना, अब तक तो ये नदिया को बंद होना चाहिए। तो बाबू मैं बता दूं ये क्यों बंद नहीं हुई। क्योंकि ये नदी तब से बह रही है जब से ये दोनों मटिया का बड़का बड़का टीला नहीं था। फिर कहेगा सर तो इसका मतलब आप समझाना क्या चाहते हैं? पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है ऐसा नदी, ऐसा नदी जो किसी हिमालय, जो हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले ही से उभर रहा है। हिमालय पर्वत मान लीजिए ऊंचा है, सपोज मान लीजिए कि ये ऊंचा है, क्या है बाबू? ऊंचा है, और यहाँ से नदी बह रही, तो बहुत लोग दिमाग लगाते हैं कि यहाँ से ऊपर के तरफ नदी कैसे बहती है। अरे यार, हई पर्वतवा था ही नहीं, पहले ही से बह रही थी, बाद में मिट्टी उट्टी इकट्ठा होकर के बहुत बड़ा पर्वत हो गया है। ऐसे दिमाग लगाना है। यानी मेरे कहने का मतलब, पूर्ववर्ती नदी मतलब ऐसा नदी जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले ही से, उससे भी पहले से बह रही है, उसी को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी माने बहुत पहले से बहने वाली नदी, जब हिमालय पर्वत नहीं था। उसमें ब्रह्मपुत्र आ जाएगा, है ना, सिंधु आ जाएगा, सिंधु भी आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र आ जाएगा, उसके बाद से आपका कौन सा सतलुज आ जाएगा, सतलुज आ जाएगा। कहिएगा छोड़िए सर ये सब, आप ब्रह्मपुत्र पढ़ाइए डायरेक्ट। हम बोले कि बस बता दिए, पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले ही से बह रहा है हिमालय पर्वत के पहले से। कहिएगा ठीक है सर, माने ऊंचा ऊंचा चोटियों से पहले से। अब आइए हम ब्रह्मपुत्र की बातें करते हैं। कहिएगा ठीक है सर, आइए धीरे से, डरना नहीं है। कहेगा ठीक है गुरुजी। देखिए बाबू,
अब हम आपको बात करते हैं, ये भारत का मैप है और मैंने आपको पहले ही बताया है, और क्या बताया है सुन लीजिए ध्यान से। उस वीडियो में बताया है जो मात्र 24 मिनट का रिकॉर्ड हुआ है, और इसमें भी बताया है। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र पढ़ना है तो ब्रह्मपुत्र ऐसे आकर के ऐसे बह जाएगी। कहेगा अच्छा यहाँ से आती है, बोले हाँ ये भारत का मैप है। कहेगा हाँ कहाँ भारत का मैप है, माने हम इसे जूम कर दिए हैं। हम आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। ये भारत का मैप दिखा, अब दिखा ना, तो हम इसे क्या कर दिए, जूम कर दिए। हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो जिसकी जरूरत है हम वह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है। ये हो गया पर्वत, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, यहाँ बर्फ जमा है, इनमें से बहेगा, बर्फ पिघलेगा तो एक नदी आएगी, ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ से घूमेगी। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि भारत की कौन सी नदियां यू आकार बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र यू की तरह ऐसे घूमेगी और जा करके ऐसे ई वाला खाली जगह क्या है, बंगाल की खाड़ी। भारत के इस साइड देखो, बिहार यहाँ पे है अपन, बंगाल ये है, अब बंगाल के साइड में बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाए। कहिएगा ठीक है सर, वो तो हम समझ गए। लेकिन ये समझने से पहले आपको एक चीज तो पता होना चाहिए ये राज्य के बारे में, कि बाबू मेरे पूरे भारत में कितने राज्य हैं, तो कहिएगा 28 गो राज्य हैं। 28 गो हैं तो इसे 7 सिस्टर कहा जाता है, ये बातें जान लो। क्या कहा जाता है बाबू, इसे 7 सिस्टर कहा जाता है। देख लो ध्यान से, यहां से हम अगर ऐसे काट दें, भाई पूरा का पूरा 21 गो है न, 7 गो बहनों का राज्य, इसे 7 सिस्टर याद करा रहे हैं। चलमड़ी नागालैंड, एगो अरुण को नागमणि मिल गया, ये अरुण नाम का लड़का है, तो अरुण माने हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ई वाला हिस्सा आपका हो जाएगा, अरुण को मिला नागमणि, तो नाग ई हो जाएगा आपका मणिपुर, तो ये नागालैंड हो गया। देखो अरुणाचल प्रदेश के बाद नाग, और नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद यहाँ मिजोरम, और ये त्रिपुरा है ना। ये बातें आपको याद रखना, तो उतना दिमाग मत लगे, इससे नहीं क्वेश्चन पूछता है। अरुण को नागमणि मिला, नागमणि याद रहेगा, मणि नाग नहीं, नागमणि याद कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश ये हो जाएगा आपका नाग, ये हो जाएगा मणि, हो गया। यहाँ एगो लिख लीजिएगा, है जो जगह है नहीं, मेघालय है। मेघालय, मेघ माने बादल, यहाँ खूब ज्यादा बारिश होता है। विश्व का सब, भारत नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहीं अगर होता है तो हम बता दें यहीं पे मासीराम है। मेघालय में कौन सा जगह है, मासीराम। इधरे से नदियां बहेगी। अब कहेगा ठीक है सर, आप बना करके मैप लिख लीजिएगा, आप बना करके मैप को लिख लीजिएगा, बस इतना याद रखिए। अब चलिए हम आपको थोड़ा सा जो चीजें पढ़ाना है वो बताए, ठीक है। कहेगा हाँ सर पढ़ाइए। अब देखिए मेरे बाबू, इहवा से बेचारी एगो नदी बहती है, पहले तो ई है। हाँ एक और चीज आपको अपने एक चीज जाना है कि का श्रेणी का मतलब होता है, मान लो हम बोले पर्वत श्रेणी, श्रेणी माने होता है ऐसे श्रृंखला, ऐसे ऐसे पर्वत होता है कि नहीं बाबू, तो इसी को पर्वत श्रेणी कहते हैं, यानी पर्वत। तो श्रेणी यहाँ पे एगो हिमालय, यहाँ देखिए कैलाश श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है बाबू, कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी यानी कि कैलाश का इस तरह ढेरे पर्वत है, कैलाश श्रेणी कहते हैं। इसी में यहाँ पे जो ऊंचा तनी हो गया है वो बर्फ जम गया है ऊपर। तो ये याद रखिएगा कि जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र पढ़ा रहे हैं हम, क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, ब्रह्मपुत्र पढ़ा है। तो देखिए ये है कैलाश रेंज, रेंज किसे कहते हैं, रेंज माने श्रेणी, इस तरह से दूर तक पर्वत है। लेकिन यहाँ से जो निकलेगा तो ये पूरा पर्वतवा को कहते हैं कैलाश पर्वत, कैलाश रेंज बोलते हैं, कैलाश श्रेणी। इसी में ध्यान दीजिएगा, कैलाश रेंज के ऊपरवा जहां से ये नदियां निकलेगी, नदी है ऊपरवा बर्फ जमा, इस बर्फ को ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, हाँ सर ग्लेशियर है, ग्लेशियर माने बर्फ जमना, यही ना, हम बोले हाँ ग्लेशियर, बर्फ अब नहीं बोलेंगे ग्लेशियर कहेंगे, ठीक है। ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगटुंग ग्लेशियर। हे माँ चेमा युंगटुंग, तेरा युंगटुंग याद रखे, युंगटुंग ग्लेशियर याद रहेगा। इस बर्फ का नाम है चेमा युंगटुंग ग्लेशियर। अगर पूछे कि जो चेमा युंगटुंग ग्लेशियर है किस श्रेणी में है, अगर श्रेणी पूछ दे तो बहुत बड़का पर्वत का इस श्रेणी है जिसे कैलाश श्रेणी कहते हैं, कैलाश रेंज से निकलती है। अगर पूछ दे किस कौन सा बर्फ पिघलता है तो बाबू हेमा, हेमा मत बोलिएगा, चेमा, हेमा नहीं चेमा, है ना, चेमा, चेमा याद रखिएगा, चेमा युंगटुंग ग्लेशियर। जब आपको बोल दे किस ग्लेशियर से तो चेमा युंगटुंग ग्लेशियर।
किस रेंज में पड़ता है? कैलाश रेंज में। अगर पूछ दे कोनो यहाँ झीलो है, किस झील के किनारे, तो बाबू सबसे ज्यादा झील पूछता है तो यहाँ लग ही एगो झील है जिसे हम मानसरोवर कहते हैं। हमको मानो, हे माँ, चे माँ, मानो हमको मानसरोवर। मानसरोवर झील से निकलती है। अगर आपको पानी पूछे झील तो मानसरोवर। बहुत बड़का पर्वत की श्रेणी पूछ दे तो कहेगा कैलाश श्रेणी। लेकिन पूछ दे कैलाश श्रेणी के पास कौन सा बर्फ जमा है, कौन सा बर्फ हुआ पिघलता है तो ये नदियां निकलती है, तो हम कहेंगे हेमा नहीं, चेमा युंगटुंग ग्लेशियर। यहीं से एक नदी निकलती है, यहीं से एक नदी निकलती है, एकदम इसे सामने जाएगी। यहाँ हिमालय पर्वत है, जान लो, ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के सामने, सामने माने समानांतर ऊपरवा एगो नदी बहती है, ऐसे जाएगी ब्रह्मपुत्र वाला। यहाँ से जाके अंदर प्रवेश कर जाएगी। क्यों क्या हो जाएगी अंदर? क्योंकि यहाँ पहाड़ वड़ है, तो यहाँ पहाड़ इस तरह घुमा हुआ है, तो नदियों जाके लेखन घूम जाती है। याद रहेगा? तब बाबू मेरे एक और चीज, लेकिन बाबू इसे ब्रह्मपुत्र तो हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, हई अपन भारत है, हई है चाइना, इका है ऊपर चाइना, लेकिन बाबू मेरे यहाँ तक पूरा है तिब्बत था। है क्या था? तिब्बत वाला। है नेपाल है बाबू, ऊपर तिब्बत था। छोटा है जो चीन है ना, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लेता पूरा चाइना बोला जाता है। पूरा क्या बोला जाता है? चाइना। भारत के इस साइड पूरा का पूरा चीन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से नदी निकली, लेकिन यहाँ पे लोग इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते। कहेगा सच में? यस। क्या कहते हैं इसे? तो यहाँ पे इसे बाबू क्या कहते हैं? साग खाए हो कभी? सांगपो कहते हैं। सांगपो नदी। कहेगा अच्छा ऐसा नाम है? कहा सर ब्रह्मपुत्र। बोले हाँ, ब्रह्मपुत्र का तो ढेर नाम है। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछबे करेगा, ठीक है, लेकिन हम डीपली पढ़ाएंगे। बाबू हे माँ, माँ को साग खाने का मन किया है तो चेमा, है ना, चेमा युंगटुंग ग्लेशियर, साग, सांगपो, याद रख लीजिएगा, सांगपो नदी आ गई यहाँ पे। अब ये भारत में धीरे धीरे प्रवेश करेगी। भारत में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। कहेगा ठीक है सर, यहाँ से भारत में अब प्रवेश करी तो एक कलर, यही नदिया है, तनी कलर बदल दे ताकि पता चले कि भाई भारत में प्रवेश कर रही है तो तनी सुंदर दिख रही है। ये हो गया ऊपरवा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को लोग कहते हैं बह सांगपो, दुकापो, हम ही कुली नाम ना रखेंगे। हम एक नाम अरुणाचल प्रदेश में दूसरा रखेंगे, है ना। एक नाम रखेंगे दिहांग। ठीक है, क्यों सर? मम्मी देखो, चेमा, माँ को चाहिए था साग, माँ को चाहिए था सांग, तो साग को चाहिए था तो क्या कहे? तनी दीह बाबू सागावा, साग खाएगी ना, तो दिहांग बोला जाता है। यहाँ याद रखिएगा, सांगपो नदी, सांग दीह, तो यहाँ पे बोला जाता है इसे दिहांग, दिहांग बोला जाता है। याद रख लीजिए, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है। माँ क्या बोली? साग दीह, दीह यहाँ पे है ना, साग दीह। अब बेटवा अगर नहीं सुनेगा तो क्या कहेगी? पहले क्या बोला था? माँ बोल रही है साग दीह, बाद में कहेगी पुत्र साग लाओ ना। जब पुत्र नहीं, पुत्र कहने पर भी नहीं सुनेगा, बहिर हो जाता है ना ब्याहवा के बाद, तब बड़ी प्यार से बोलेगी ये मेरे मुन्ना हमें साग दो यार। जब मुन्ना कहेगी तब बेटा खुश हो जाएगा, तब न ला के देगा। तो देखो हम क्या बोले हैं, साग दीह। जब ये नहीं, देखो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो असम में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाओ बाबू? असम में। तो असम में प्रवेश यहाँ से कर रही है, यहाँ से ये असम में प्रवेश कर दी, असम वगैरह इलाका में प्रवेश कर गई। असम में इसे अलग नाम से जानते हैं, ये असम वाला इलाका है। यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक। ये देखिए, असम से लेकर के और इस वाले इलाका तक पूरा का पूरा ये क्या है? इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है बाबू? ब्रह्मपुत्र। हम लोग ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, यही पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र नदी। साग वाला मांगी थी, यहाँ देखो बाबू, साग दीह, तो हो जाएगा यहाँ पे किससे? अपने पुत्र से मांगी है ना, तो चेमा युंगटुंग। देखिए कमेंट कीजिएगा तो याद होगा, अदरवाइज जिंदगी में कभी कुछ नहीं याद होगा। कहाँ से निकली है? चेमा युंगटुंग ग्लेशियर से निकली है। इतना याद हो गया? कहेगा उसका और भी नाम है, हाँ बाबू, आंगसी ग्लेशियर भी कहते हैं उसे, आंगसी ग्लेशियर। कमेंट करो तो बाबू, चेमा युंगटुंग को आप आंगसी भी कह सकते हो। कहेगा अंग अंग दुखा रहा था ना सर, आंगसी, है ना। तो याद रखिएगा, कम खाइएगा तो देह में बीमारी ना होगा, आंग आपका दुखेवे ना करेगा। तो इसे आंगसी भी कहते हैं, आंगसी ग्लेशियर या चेमा युंगटुंग ग्लेशियर। चेमा से निकली है बेचारी साग
दीह सांगपो दिहांग। किससे मांगी थी? पुत्र से, ब्रह्मपुत्र, याद रहेगा, ब्रह्मपुत्र। यहां तक हो गया। अब जब ये भारत से बहरी निकलती है तो इधर वाला लोगवा जानते हो क्या कहता है सब यहाँ का, ये बांग्लादेश है, अपन देश नहीं है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा बांग्लादेश है। देख लो, मैं बना दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा हिस्सा बांग्लादेश है। भारत के बाहर वाला ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये बांग्लादेश है। ये दिख रहा है, ये कौन हिस्सा है बाबू? ये बांग्लादेश है। अब कहेगा अच्छा, हाँ ये बांग्लादेश पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बाद में जब बांग्लादेश खत्म हो जाएगा तो ये तो पानी है ना सब, ये बंगाल की खाड़ी है। तो बाबू जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये अपन यहाँ के लोगवा इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहता है, बांग्लादेश में कहेगा, इसे क्या कहेगा? इसे जमुना कहता है। क्या कहता है लो? जमुना। यमुना नहीं, यमुना तो इधर गंगा की सहायक थी, जमुना बोला जाता है। लिख लीजिए, जमुना नदी। तो देखो तो एक ही को का कगो नाम, साग मांगी थी, साग दीह पुत्र, पुत्र नहीं तो मुन्ना बोली, मुन्ना बोली है ना, पुत्र पर नहीं सुना तो सांगपो, दीह से दिहांग, पुत्र से ब्रह्मपुत्र, और मुना से हो जाएगा जमुना, जमुना। याद रखिएगा इसको। कहाँ पे बाबू? बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश वाला हिस्सा है, याद रखिएगा। आपको एक और क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कौन सा क्वेश्चन पूछेगा गुरु? ध्यान से समझिएगा, बड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं हम, है ना। आपसे अगर पूछ दे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम वगैरह इलाका में ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे इसका नाम हो गया, कहानी खत्म। कहेगा हाँ सर, पूरा का पूरा यही है आपका क्या बाबू? टोटल मान सकते हो कि ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन इतना बड़ा नदी है, ये मानने वाली बात है, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, तो इसकी सहायता करने वाली भी कुछ नदियां होगी, है ना। अब एक और बात बता दें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में ये कितना किलोमीटर है, तो लिख लीजिएगा यहां से लेके यहां तक 916 किलोमीटर है। 916, है ना। मैंने बनाया 9, फिर बनाया 6, बीच में डाल दिए 1, 916, है ना। 9 को पलट दिए 6, तो 916 किलोमीटर ये लंबा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए, सपोज मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, ये ध्यान याद हो गया, यहां से मुड़ी है, तो यहां से मुड़ी है तो यहां तो आपको पास दरार होगा। देखिए पानी कहीं भी थोड़े चला जाएगा, मान लो कि बहुत सारा इस तरफ पर्वत है, पर्वत है, तब बीचवा में कहीं तनी मनी दरार होगा, दरार मतलब जगह होगा, यहाँ पे अगर मिटा दे दरार टाइप, तब ना अंदर प्रवेश करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र तो खूब सुंदर बहरी जा रही थी, घूमी तब भारत में प्रवेश की, तो यहाँ कोई ना कोई दरार होगा ना प्रवेश करने वाला, यहाँ पे कोई ना कोई दरार होगा ना, यहाँ पे दरार होगा ना कि अंदर ही क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। हम बोले हाँ दरार था, दरार यानी दर्रा जिसको बोलते हैं, दरार यानी दर्रा था। किस दर्रा से भारत में प्रवेश करेगी, इस दर्रा का नाम बोलेगा। बीच में तनी मनी जगह था, अंदर प्रवेश कर गई, ठीक है। कौन दर्रा? तो हमने आपको कई बार बताया है, और एक बार यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक देख लीजिए, है ना। दो कहा दोनी बनाए थे, कितना सुंदर ग्राफ बनाए थे, पता ना कहने गया। चलो हम इसको क्या बोलते हैं जी, माने अंग से नाम है, यांगयाप दर्रा था। अजीब नाम होता है ये सब, जहर की तरह। अच्छा याद रखिएगा, यांग याप, नहीं याद होगा दर्रा छोड़ दो, दर्रा कभी नहीं पूछा है, अभी तक तो नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन पूछ सकता है। हम बोले यांग याप, कौन बाबू? यांग याप दर्रा, वो छोड़ो बाबू। अंदर जब ये प्रवेश किया ना, तब भारत का यहाँ एगो सबसे सुंदर पर्वत है, एक हाँ नामो भी बड़ी सुंदर है, यहाँ पे खूब सुंदर एगो पर्वत है, बहुत सुंदर पर्वत है। यह सिर्फ पूछा है किस पर्वत के पास से मुड़ करके यू बनाती है, तो इसका नाम है, क्या हंस रहे हैं, बता रहे हैं, एक नाम है नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। बरुआ समझते हो? दौरी बीनते हुए देखे हो किसी को? दौरी बीनते हुए, तब बरुआ चिराता है ना, माने बरुआ वरुआ होता है दौरी ओरी बीनने के लिए। अरे पता ना तुम देखे हो कि नहीं, कमेंट करो कितने लोग बरुआ समझते हैं, है ना। हाँ जंगल टाइप का होता है, खर वगैरह टाइप का। तो यहाँ पे नामचा बरुआ है, कि नामचा बरुआ क्या होता है, मैं एक चीज बताऊं, नामचा बरुआ क्या होता है। यहाँ देखिए, ये भारत हो गया, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। हिमालय बहुत दूर में है बाबू, हिमालय पर्वत, कितना फास्ट काहे लिए बनाते हैं, वो सिखाने के लिए। यहाँ देखो इस तरह से हिमालय पर्वत है, ध्यान से देखिए बाबू,
किस तरह, इस तरह से ऐसे 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 लास्ट तक हिमालय पर्वत है। तो हिमालय जहां खत्म होके हिमालय भी ऐसे मुड़ गया है, तो जहां खत्म हुआ है ना भारत का ये हिस्सा, तो सब पूछेगा हिमालय का सबसे आखिरी बिंदु को क्या कहते हैं, जो हिमालय का है, तो बाबू सबसे आखिरी बिंदु को यही कहते हैं नामचा बरुआ। हेने आखिरी को क्या कहते हैं, तो ये पर्वत पे कोई घास नहीं है, एकदम उघारे है, तो उघारे है तो इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं बाबू, नंगा पर्वत। तो आपसे पूछा जाएगा हिमालय कहां से कहां तक, तो नामचा बरुआ से लेकर के और नंगा तक, नामचा बरुआ से लेकर के नंगा पर्वत तक ये पूरा का पूरा हिमालय का विस्तार है। तो यहीं से बाबू मुड़ी है, आपको मैं क्वेश्चन पहले ही बता दिया हूं, ये यहीं से मुड़ी है, याद रहेगा। इसको क्या कहते हैं, नामचा बरुआ। अब लिख लीजिएगा आप छोटा छोटा, क्योंकि बोर्ड पे लिखना उतना एक में सब घाजिर माजिर हो जाएगा। घाजिर माजिर समझते हो ना, इसको लिख दें, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे नामचा बरुआ, हो गया। कहेगा अब आ जाओ सहायक नदियां। तो बाबू मेरे मैं एक बात बताऊं, कहेगा हाँ, याद करो भाई अरुणाचल प्रदेश है। कौन है बाबू, अरुणाचल प्रदेश। आइए हम आपको आराम आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है। इतना सबको याद होगा। एक बार ब्रह्मपुत्र के चारों नाम कमेंट कर दो, सांगपो, दिहांग, दो हो गया ब्रह्मपुत्र। और लास्ट में जब ये प्रवेश करती है कहाँ पे, नीचे आएगी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है ना, बांग्लादेश है, बांग्लादेश में तो इसे यमुना कहते हैं। एक और बात बताएं, देखा है से याद है आपको पढ़ाए थे, गंगा नदी ऐसे आएगी, ऐसे जाके गंगा नदी ऐसे बहती है, आ जाके इसी में मिलती है। तो गंगा नदी जब यहाँ जाएगी ना, तो दो हिस्सा में एक पनिया बट जाता है, एक वो हिस्सा इसे नीचे आ जाता है, और एक हिस्सा कहता है ए दीदी सुनो ना, मतलब दो भाई जा रहे हैं, तो एक अरे हम अपना दोस्त से भेंट करके उन्हीं उन्हीं चले आएंगे, चलो तुम बाराती, ठीक है, अब तुम जाओ इधर से निकल जाओ। तो एक आदमी सोचे कि जाके हम इसे भेंट करके तब हम लोग आके बंगाल की खाड़ी यानी पूरा निचुइया गिरेंगे, पूरा नीचे आकर के, भाई बंगाल की खाड़ी पूरा का पूरा पानी ही है, पूरा नीचे पानी है, सब पानी इसमें गिर जाएगा। तो देखो ये गंगा नदी है, लेकिन जब इसे मिलने गई ना, इससे मिलने गई, जब इसे प्रवेश की तो एक नाम बदल गया। अरे नाम बदल के मिलना अच्छा रहता है, एक नाम रख दिया गया पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, बांग्लादेश में पद्मा। यहां तक ये गंगा थी, ये गंगा थी, यहाँ पद्मा हो गई, ठीक है। हई जब टूटी न तो कही हम अपन नाम बदलने के, एक नाम हो गया हुगली। तो हुगली सोच रही है यार हम अकेले ही जाके मिल रहे हैं, कोनो और उपाय नहीं है, मैंने कोनो तो उपाय, तो इससे भी एगो नदी आकर के एने से मिली है पश्चिम बंगाल में। देखो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश एगो देश है, पश्चिम बंगाल हम लोग का एगो राज्य है कोलकाता वाला, ठीक है। तो एगो यहाँ पे बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल में हुगली में भी एगो नदी मिलती है, वो आपको बताना है कौन, हम थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की शोक नदी यहाँ आकर के मिलती है। भारत की सबसे पुरानी परियोजना उसी नदी पर है, तो ये कौन सी नदी है आपको बताना है, ठीक है। आई जा करके भेंट दोनों से हुआ, इधर हुआ। अब बताइए पद्मा यानी गंगा, और यहाँ पे यमुना आकर के यहाँ मिल गए लोग, ठीक है। तो यहाँ से आगे पद्मा बोला जाएगा, फिर एक और नदी आएगी, कहेगी हम आ रहे हैं, रुको। मणिपुर से, मणिपुर नागमणि, ऊपरवा नागालैंड है ना, मणिपुर है, मणिपुर से एगो नदी आती है और आकर के यहाँ पे मिल जाती है। जब ये आकर के मणिपुर से मिली, देखो हम आराम एक में गाजर मजूर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मणिपुर से आकर के मिली, इसे कहते, ई कहती है इसे बड़ा तू बेकार आदमी है जी, हम लोग इधर से आ रहे हैं, तू होने से कहे आके मिल रही है, हम लोग ना इधर से जाके मिलेंगे। तो ये कहती है बड़ा बेकार आदमी, एक नाम है बराकर नदी, एक नाम क्या है, बराकर नदी। बहुत लोग बराकर बोलते हैं, बरार नदी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, बरार भी बोला जाता है इसे। बराकर नदी जो जाकर के किस में मिल गई, आपको बता दिए यमुना में मिल गई या ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल गई, ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। बराकर नदी कहाँ से निकलती है आपसे पूछा जाएगा, या क्या बोलते हैं जी बरार, तो कह दीजिएगा यहाँ मणिपुर से निकलती है, नागमणि वाले मणिपुर से, ठीक है। पद्मा हो ही गया, हुगली हो ही गया, ठीक है। आगे इसका नाम बदल जाता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर से अब आइए थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए बाबू, इस अब देखिए हम भारत का मैप नहीं बना रहे हैं, भारत का मैप नहीं बना रहे हैं। इस तरह से एगो ग्लेशियर था, बड़का बर्फ का गोला था, यहां से नदी निकली, ऐसे आई थी,
ऐसे आके गिर गई। कहेगा ठीक है सर। आप बताइए शुरू शुरू में इसे क्या कहते हैं? देखो याद यही तरीका होता है, जितना बार रिपीट करोगे सांगपो। यहां से एकर नामवा बदल जाएगा, छोटा सा ही हिस्सा बदल गया यहां से। अबे रुको यार, यहाँ देखो थोड़ा सा हिस्सा ये बदल गया, कहेगा क्या? एकर नाम हो गया कुछ अलग। बताइए, ये तो सांगपो थी, और जब अरुणाचल प्रदेश में तो साग, दीह, दिहांग नदी। कौन हो जाएगा बाबू? दिहांग नदी। जानते हो जब हमको जो चलाना है वो चलता नहीं है तो गुस्सा आता है। एकर नाम है दिहांग। फिर यहाँ पे, यहां से लेकर के और कहाँ तक? इस वाले हिस्से तक, यहां तक, कोनवा से जहां से मुड़ती है यहां तक, इसे कहा जाता है क्या बाबू? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कहेगा हाँ सर इतना तो समझ में आया। उसके बाद से आगे इसे क्या कह दोगे तुम? जमुना। अब मैंने बोला कि कुछ एक वो नदी इधर से मात्र सहायता की है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा तो छोड़ो रहने दो। यहाँ देखिए, मणिपुर से, मणिपुर, मणिपुर से कौन सी नदी आकर के सहायता करती है? तो बाबू बरार लोग बोलता है, बराकर बोलता है, आपको कमेंट में बताना है क्या है बाबू। क्वेश्चन में ईमानदारी के साथ बताना है। तो यहाँ पे बराकर या बरार भी लोग बोलते हैं, कोई कोई बोल देता है, आकर के यहाँ पे मिल जाती है। कहिएगा ठीक है सर, इतना तो समझ में आया। अच्छा देखिए एक और बात, इन्हें से इतना स्पीड में ही ढूलती है कि भाई आगे अगर कुछ आए तो तूर तार के भागेगी। अच्छा मान लो कि खूब स्पीड में कोई जा रहा है, आगे कुछ भी आया तो तोड़ ताड़ के नहीं भागेगी। इतना स्पीड रहता है कि इससे कंट्रोल नहीं होता है। एक तनी मनी यहाँ पे डिस्टर्ब इसको होता है तो ये नदियाँ इससे बहते बहते देखो क्या करती है, बड़ा डेंजर अजीब सा निर्माण करेगी। ऐसे बह रही है, एक देखेगी थोड़ा सा भी कहीं रुकावट आ रहा है ना तो साइडों से निकल के इसे जाने लगेगी, साइडों से निकल के जाने लगेगी। तब बीच में कहीं कहीं मिट्टी छूट गया, आज छोटा सा अगर मिट्टी यहाँ छूट गया तो छोटा छोटा यहाँ द्वीप बन गया, ढेरे द्वीप बन गया बाबू, ढेरे द्वीप बन गया। एक अच्छा सच में, हाँ नदिया के बीचे में, ब्रह्मपुत्र के बीचे में कहीं कहीं मिट्टी छूटा हुआ है। एक अच्छा हाँ बाबू सच में मिट्टी छूटा हुआ है हाथ तो मांजने के लिए, है ना, याद रख लीजिएगा। तो एक नाम है माजुली द्वीप। आपसे पूछेगा एक, काहे पूछेगा आपके सर, काहे पूछेगा, हम वाले बता रहे हैं, आपसे पूछेगा ना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नहीं द्वीप की बातें चाहे द्वीप ही मान लो तो करे नदी द्वीप बोलेगा। देखो अगर विश्व की सबसे बड़ी द्वीप बोले तो द्वीप तो हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, लेकिन हम बोले नदी में, देखो आज तक नदी बहते समय में मिट्टी नहीं रुका है, या नदी बहते समय ही मिट्टी उटी रुक गया है, द्वीप बन गया है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माने नदियों के द्वारा, भारत नहीं हम बोल रहे हैं, इसीलिए पूछेगा ये क्वेश्चन। भारत नहीं, पूरा विश्व में कहीं ऐसा नहीं है बाबू जहां पे नदिये में बीचे में माटी जम गया हो, मिट्टी। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। याद रख लीजिएगा कहाँ पे है? असम में पड़ता है ये। कहाँ पे बाबू? ये असम वाला, अरे इसी में असम पड़ता है, याद रख लीजिएगा असम में पड़ता है। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एगो नदी भी जान गए आप यहाँ से, मणिपुर से जो निकलती है, ये भी आपको याद हो गया होगा। कहिएगा हाँ सर याद हो गया। अब सुनिए, यहाँ पे एगो बहुत बड़का पर्वत था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नामचा बरुआ, नामचा बरुआ कहते हैं। अब क्या और कोई नदी सहायता करती है क्या? हाँ बाबू, दो नदियां और सहायता करती है, लो लिख लो, लिख लो एकदम। कहेगा कौन? एगो तो नजदीके से अपना पानी दे देगी, लेकिन एगो दूर से अपना पानी देगी। कहेगा अच्छा, कहती है कि भाई पनिया लेते जाओ, ले जाके है पानी बंगाल की खाड़ी वगैरह में गिरा देना, यहाँ से फैल जाता है ना, यहाँ से अरे पानी जाते जाते छितरा नहीं जाता है, फैल जाता है, जाकर के यहाँ पे गिर जाएगा। तो ये दो गो नदी है, अभी दोनों नदियां का नाम का है, इसको समझिए। ठीक है, क्या नाम है बाबू? इस नदी का नाम है, देखिए यहाँ पे देखो, जैसे दिहांग है ना, एक रेखा नहीं एक नाम हुआ है, लेकिन ये दी है, दिवांग नदी है, दिवांग नदी। कहाँ से? ये अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है, यही नजदीके से, लेकिन हई जो है ना चोटी कहीं की, ये तिब्बत से आती है। एकर नाम है लोहित, लोहित आ गया, है ना। अच्छा आप बताइए, गाना सुने हैं दीवानी में दीवानी? आप कब दीवानी होते हैं बाबू? मेरा एक बात बताइए तो, जब आपका हित लोग आएगा तब ना आप ओकरा से बतियाना शुरू कीजिएगा कि यस सर। तो दू गो नदी याद रख लीजिएगा, अरुण
दीवाना हो गया क्योंकि हीत लोग आया था। तो अरुणाचल प्रदेश से दिवांग नदी, दिवांग नदी, देखो ये है दिहांग, यमुना का ही नाम है दिहांग, लेकिन ये इसकी सहायक नदी है दिवांग। और ओकरा बाद से लोहित आ गया, लोहित नदी, लोहित नदी, ये दू गो आपको याद रखना है, ये आकर के यहाँ पे मिल गई। एकरा बाद आपको पड़ता है माजुली द्वीप। इतना आपको याद हुआ कि नहीं हुआ अभी बता दीजिए। अब देखिए कभी कभी ना नदियों का दिशा पूछ देता है, उत्तर से कौन कौन नदी मिलती है और दक्षिण से, तो आप कैसे पता कीजिएगा उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण पता करने के कई उपाय है। जब नदी जेने बह रही है, मान लो हेने बह रही है, इस साइड बह रही है, तो ऊपर ही हुआ, हेने से मिलेगी तो ऊपर, हेने से मिलेगी तो दक्षिण। तो बाबू ये दक्षिण से सपोर्ट किए, कहाँ से, दक्षिण से मिलने वाली नदियां है, ठीक है। याद हो गया, कहिएगा हाँ सर याद हो गया। अब आइए यहाँ पे एक और नदी यहाँ पे सहयोग करेगी, ठीक है। अच्छा इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको अभी हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, काम आएगा बाद में। एक और नदी यहाँ पे नागालैंड से, कहाँ से बाबू, छोड़िए कहाँ से, एक और नाम है बूढ़ी दिहिंग। देखो अजीब नाम है, हम क्या बताएं यार, ठीक है। अब हम माजुली द्वीप भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्यों, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, आपको याद रखना है बस, पहला नदी सहायता की है दिवांग, लोहितांग। अब यहाँ पे एक और नदी आपका सहायता की अपना पानी, ठीक है, सच में यस बाबू, एक और नदी ऐसे पानी अपना सहायता की, इस नदी को कहते हैं, बुढ़ा गई है बेचारी, बूढ़ी, दिहिंग नाम है, या दिहिंग लिखता है लोग, बूढ़ी दिहिंग, दिहांग यहाँ पे है ना, ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग, एक सामने दिहिंग या दिहांग, लोग दिहांगे लिखते हैं, एक बात जान लो, तुम कोनो टीचर से पढ़ो दिहांग लिखा, लेकिन जा करके आप कहीं सर्च कीजिए दिहिंग लिखता है, बूढ़ी दिहांग एगो, तक कगो हुआ, दिवांग, लोहित आ गया, दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, बातें खत्म, कहेगा यस सर। अब आ जाओ, इसके बाद एक और नदी इधर से आएगी, असहायता करेगी, कहेगा हाँ हाँ बाबू, एक बात बोले, हाँ हम बताएं, आदमी बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, लेकिन याद है कि बूढ़ा लोग ना धन छिपा छिपा रखता है, नहीं छिपा के रखता है, कहीं घैली में गाड़ देगा, कहीं कहीं गाड़ देगा। तो यहाँ ये नदिये का नाम है धनश्री, बूढ़ा आदमी धन श्री, धनश्री नदी, ये बातें याद रखिएगा, ये धनश्री नदी है। पहला बाबू दिहांग, लोहित, दीवाना हो गया था दिवांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनश्री। धनश्री या शुभम श्री दोनों याद रखना है, धनश्री शुभम, शुभम का मतलब याद रख लीजिए, शुभम उपारवा से आएगी, ऊपर से इसे शुभम श्री मिलने आएगी, तो धन और शुभम। आप बताइए, आपकी वाली अगर सुंदर हो, शुभम हो, खूब बढ़िया, तो क्या तो ही तो मेरी धनजी है, नहीं कहोगे, तो याद रखिएगा ई वाली हो जाएगी, शुभम श्री ऊपर से आएगी तो, लेकिन हम ऊपर वाला अभी नहीं बता रहे, अभी हम बता रहे हैं धनश्री, है ना। जब धनश्री आ गई, उसके बाद एक और नदी आएगी, एक और नाम है, कपिल शर्मा कितना अच्छा हंसाता है ना, नहीं हंसाता है, हाँ, कपिली, एक और नाम है कपिली नदी, एक और कौन नदी नाम है बाबू, कपिली नदी, याद रहेगा। तो यहाँ सहायक नदी समझे, सहायक नदी कपिली, कहेगा हाँ सर समझ गए, मजा आया, तनी 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 मजा आया, कहेगा यस सर आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हेने से मिलेगी, ये देखो धनश्री, कहने है शुभम श्री, कौन है बाबू, शुभम श्री, वो श्री वो श्री, सुंदर थी शुभम श्री, बातें खत्म। फिर यहां से निकलेगी मानस नदी, फिर यहां से लिखेगी तीस्ता नदी, तो वो चीजें हम आपको बताएंगे। अब आइए, इतना तो समझ गए, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, कहेगा क्यों नहीं मिलेगा, हमको चाहिए, हम बोले बरियारी, खाली बरियारी बतियाता है सब, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अब ये इंडिया का मैप आ गया, इंडिया का आ गया, मैप आ गया, ब्रह्मपुत्र वगैरह मैंने आपको बना दिया है। इसमें अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, क्योंकि हमें ना कचरा इसमें नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखिए गौर से, अभी मैंने जितना बनाया है वो इसमें डिनोट कर रहे हैं, छोटा छोटा लिखेंगे हम। अभी मैंने आपको बताया ये नदी है, ब्रह्मपुत्र है ये, ठीक है, यहीं से एगो, यहीं से अरुणाचल प्रदेश से एगो नदी जा करके ऐसे मिलेगी, एकर नाम है दिवांग, मैंने वो अरुणाचल प्रदेश से है, दिवांग मैंने बोला था ना दिवांग। एक और नदी है ने पीछे से आकर के ऐसे जाके यहीं पे मिलेगी, सेम जगह यहाँ पर, ये आती है तिब्बत से, कहाँ से बाबू, तिब्बत से आती है, कहाँ से, तिब्बत से आती है,
आधा बल बना लीजिएगा तिब्बत से। ई है दिवांग, ई है लोहित, लोहित लोग आ गया, लोहित कहेगा हाँ सर ठीक है समझ गए। ओकरा बाद से कौन सी नदी आकर के मिलेगी बाबू, तो यहाँ देखिए यहीं पे एगो जगहिया है नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड से ऐसे एगो नदी आकर के मिलेगी इस तरह से। बिचवा में माजुली द्वीप है, बिचवा में कौन द्वीप है बाबू, माजुली द्वीप भी है, याद रखना है ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले यहाँ पे बताया था। देखिए यहाँ पे नागालैंड से, नागालैंड से कौन सा, धनश्री। अच्छा एक चीज आपको याद है, पहले पुराने जमाने में देखिएगा किसी किसी फिल्म में बहुत बड़का जहाँ सोना वोना होता था वहां नाग बैठा रहता था, ताकि कोनो थोड़ा सा धन खराब दिल के आदमी अगर धन जाके निकालेगा, अच्छा दिल का नहीं खराब दिल का आदमी, तो नागवा काट लेता था। तो बाबू नागालैंड में धन ज्यादा, नाग की रक्षा, नाग रक्षा करता है बहुत सारे धन की। तो नागालैंड में आपको याद रखना है, मैंने किधर बताया ये हटाएं, चलिए यहाँ अगर देखिएगा तो ये नागालैंड से जो नदी आकर के मिलती है एक नाम है धन श्री, ठीक है एक हाँ सर। फिर यहाँ पे देखिए मेघालय से एक नदी जाके इस तरह मिलेगी, मेघालय, ओकर नाम है कपिली, कपिली, अभी तो बताए थे ना कपिली नदी। कौन नदी बाबू, कपिली नदी, ये बातें आपको याद रखना है। तो इधर की नदियां ऐसे ही है, गाजुर माजुर नहीं हो जा रहा है एके में, एके में नहीं हो जा रहा है गाजुर माजुर, कहेगा हाँ सर ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बोले याद हुआ है कि नहीं अभी तक, ईमानदारी से बस बताइए, हमें ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबू, बस आप याद कर लीजिए वही बहुत है। ऐसे था, इस तरह से था। हम आपको थोड़ा मैप बना रहे हैं, जानते हो क्या है अरुणाचल प्रदेश वगैरह, है कि नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको पढ़ने वढ़ने में। हो गया, यहाँ पे ये हो गया ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ये वाला हिस्सा है। अब तो बन गया ये इंडिया का मैप, इंडिया का मैप नहीं हो गया जी, देखो तो इंडिया का मैप इधर से मतलब है, इधर से हमको मतलब है। देखिए आराम आराम से हम आपको समझाएंगे फिर से। अब कुछ हद तक आपको याद हुआ होगा, घबराना नहीं है। देखिए हम आपको लग रहा होगा क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम लोग देख लेंगे। जानते हो बाबू क्या होता है, उससे याद हम करा देंगे, आपको याद भी हो गया होगा, बहुत कुछ याद हो गया होगा, मैं सच बता रहा हूँ। चलिए आइए मैं यहाँ एगो ग्लेशियर बना देता हूँ, है ना, एक यहाँ पे ग्लेशियर बड़ा सा। अगर श्रेणी बोले तो कैलाश श्रेणी, अगर झील बोले, झील बोले बाबू तो क्या हो जाएगा, कौन सा सागर बोले थे जी, मानसरोवर। और ये हो जाएगा आपका चेमा युंगटुंग ग्लेशियर या फिर आंगसी, आंगसी भी कभी कभी होता है। यहां से एगो नदी निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, नदी निकाल रहे हैं। एक नाम है सांगपो, सांगपो ऐसे गई, ऐसे आ करके ऐसे मिल गई और इस तरह से आके बह गई। कहिएगा हाँ सर इतना तो आपको, हमको तो पता है इतना गुरुजी। हम बोले हमको पता है कि आपको पता है, लेकिन यहाँ से एक नाम बदल जाएगा, कुछ दूर तक नाम बदल गया, फिर एक नाम बदलेगा बाबू, फिर इसका नाम बदलेगा और ये हिस्सा हो जाएगा यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ तक इसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, नाम बदल गया ब्रह्मपुत्र, वो हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। हम अभी सिर्फ सहायक नदियां पढ़ाने वाले हैं। कौन सी नदी, सहायक। हमने बोला कि अरुणाचल प्रदेश यहीं से, यही जगह से एगो नदी निकलेगी, अरुणाचल प्रदेश से जा के इस तरह से मिल जाएगी, फिर यहां से एगो नदी निकलेगी आ जा करके यहीं पे मिल जाएगी, यहीं पे मिल जाएगी, दो जगह मिल जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला, यहीं से एक नदी आएगी लचकाते बल खाते हुए आकर के मिल जाएगी। कहेगा यस सर समझ गया। जब ये दोनों नदियां को क्या कहते हैं, ऊपर वाली नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाली को कहते हैं दिवांग। देखो यहाँ पे नहीं लिखा पा रहा है, हम यहाँ साइड में इसे तीर मार करके लिख रहे हैं, एक नाम है दिवांग। इस नदी का क्या नाम है बाबू, एक नाम है लोहित, लोग आ गया लोहित नदी। इतना समझ में आया, कहिएगा यस सर आया। फिर यहीं पे बाबू थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ इस जगहिया का नाम है नागालैंड। क्या नाम है बाबू इस जगह का, नाग,
नाग लोग तो धन की रक्षा करता है ना बाबू। कहेगा हाँ सर वो तो करता ही है। तो ये भी याद रख लीजिए, यहाँ से जो एक नदी निकलेगी जा करके ऐसे मिल जाएगी। ये नदिया का क्या नाम है बाबू? तो इस नदी का नाम है धनश्री। धनश्री नदी याद रहेगा। पिछवा में एगो द्वीप बनेगा, ऐसे ऐसे चली जाएगी नदिया। इतना ना स्पीड रहता है कि बीच में माटी ओटी ढेरों सारा छोड़ देती है, बीच में मिट्टी ओटी ढेरों सारा छोड़ देगी, कहीं कहीं मिट्टी ओटी छोड़ देगी बाबू। यहाँ द्वीप बन जाएगा। इस द्वीप को क्या कहते हैं यहाँ लिख देते हैं, इसे लिख लो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, मांजुली होता है, मजुली या मांजुली द्वीप कहा जाता है। हो गया मेरे बाबू? इतना समझ में है? कहिएगा हाँ सर। चलिए अब देखिए एक चीज गौर से, मेघालय समझते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटाना चाहेंगे। क्यों सर? थोड़ा हमसे बनाने में एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रियली यस हीरो, सच में इसे हो गया। जो उन्हें से नदिया आई है ना, तो आके इस तरह से मिली, ऐसे मिली। ठीक है, कहेगा ओ इस बात है, बोले यस। और जब इसमें ये अपन देश से बहरी निकलती है तो एक नाम बदल जाएगा। बोले थे ना इस देश से नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि कचर पचर पूरा हो जाएगा, नाम बदल जाएगा। चलो बाबू, एगो यहीं से नदी निकलेगी, यहाँ से ये तो हो गया। एगो यहीं से बाबू नजदीकी मेघालय है, मेघालय से नदी निकल करके इस तरह से जाके उल्टा होके घूम के मिल जाती है। इस नदिया को कहते हैं, देखो देखना कपिल शर्मा खूब घुमा घुमा बतिया कॉमेडी करता है, देखो ना, तो ये घुमा घुमा के आया है, तो इसे कह दे कपिले शर्मा, कपिली। मेघालय की पठार से निकलता है कपिली, याद हो गया। इधर की लगभग सभी नदियां। अब यहाँ देखो, यहाँ आपका देखिए ये नागालैंड है। ये कौन सा जगह है बाबू? नागालैंड, नागालैंड है, याद रख लीजिएगा नागालैंड। नागालैंड के नीचे ही एक जगह पड़ता है, एक नाम है मणिपुर। क्या नाम है बाबू? मणिपुर। नागमणि मैंने बताया था, नागमणि। मणिपुर से एगो नदी निकलेगी, ऐसे मणिपुर से एगो नदी निकलेगी आ जा करके जमुना में या फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। ये नदिया का नाम है बराकर या बरार, बराकर, बराकर नदी। हो गया। इधर की नदियां सब आकर के मिल गई है, इतना तो मैंने आपको बता दिया। हम चाहेंगे ना कि इसको सबको ग्रीन से बना दे। किससे बना दे बाबू? सबको ग्रीन से बना देंगे तो अच्छा से समझ में आएगा कि ये पानी वानी अपना भी है। तो 3 नदियां इधर और 3 नदियां इधर, इतना आपको समझ में आएगा। आप कभी भी इस तरह से मत पढ़िएगा। कहेगा क्यों सर, हम कैसे पढ़ेंगे? हम कहेंगे बस आप ऐसे पढ़िएगा, 2 गो नदी यहाँ से आकर के मिली, एगो नदी यहाँ पे मिली है, एगो नदी यहाँ पे मिली है, बात खत्म। इसको कहते हैं दिवांग, इसको दिवांग, इसको लोहित कहते हैं। ठीक है, यहाँ माजुली द्वीप है, इसे धनश्री कहते हैं, धनश्री कहते हैं, इसे कपिली कहते हैं। बातें खत्म एक के बार में। ठीक है, इधर दुगो दुगो एक, इसी तरह आपको पढ़ना है तभी आपसे याद होगा, नहीं तो इस तरह हम आपको तो देना है ना नोट्स, इसीलिए हम ऐसे बना रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें कहेगा नहीं सर, नीचे की सभी नदियां हो गई। अब ऊपर से कौन कौन आएगी, तो ऊपर से हम पहले आपको बता दें। ऊपर से बहुत सारी नदियां आती है, कहेगा कौन कौन सर? एगो तो है धनश्री के साइडवा में आएगी, ये भी श्री नाम है, एक नाम है शुभम श्री, शुभम शुभम श्री, कहेगा एगो तो हो गया सर। ठीक, एक और ऊपरवा से नदी आएगी, इतना सुंदर थी कि अच्छा देखिए, जब लड़की सुंदर हुआ लड़का करिया मिल जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, बतिये नहीं मानेगी, सुंदर के वजह से नहीं मतलब ना मनबा, मानस नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? मानस नदी। मेन मेन है, सुंदर है बतिया मानस, है ना। और ओकरा बाद लिख लो बाबू तीस्ता नदी। कौन सी नदी? जहां घूमती है ना वहीं पे तीस्ता नदी आकर के मिलेगी, तीस्ता नदी। और भी नदी है, 2 गो और नदी है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक का नाम है तीस्ता, तीस्ता। ये आती है आपको कहाँ से? तो देखिए कहाँ से आती है, देख लीजिएगा। जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो पता नहीं आप लोग देखे हैं कि ना, अरे बाप रे, आप बनाए हम लोग ना देखें, हई वाला तनी मनी उठाते हैं। इस जगहिया का नाम है सिक्किम। तो सिक्किम से होते हुए तीस्ता नदी इस तरह साइडवा से आएगी, सिक्किम से होते हुए तो तीस्ता नदी, तो ऊपरवा से 3 गो नदी आकर के मिलती है। तो हम कहेंगे आइए हम आपको थोड़ा सा अपने मैप के अनुसार, अच्छा ये रहने दे कि डिलीट कर दें? रहने देते हैं, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, याद बात कीजिएगा तो समझ में आएगा।
अब थोड़ा आइए थोड़ा डीप में समझते हैं। डीप में का मतलब होता है कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से आई है। गौर से इसको देखिए, इस मैप को गौर से देखा जाए, इस मैप को गौर से देखा जाए, यहाँ कोई हम देश नहीं बनाए हैं, बस एगो मोटा सा नदी बनाए हैं। अबे यार क्या हुआ, चलिए यहाँ ये ब्रह्मपुत्र वगैरह, हमने बोला ये दिवांग हो गया, ये लोहितांग हो गया, ये बूढ़ी दियांग, अच्छा बूढ़ी दियांग छोड़ दे रहे थे का, बूढ़ी दियांग। अभी कहेगा सर बूढ़ी दियांग कहाँ से आता है, देखिएगा आजकल के जमाने में ना बूढ़ा लोगों को ना पटक दे रहा है लोग, कोई पटक के मार रहा है लोग, तब पटकाई बुम, है ना, पटकाई से आता है बाबू। आपसे पूछेगा बूढ़ी दियांग कहाँ आता है, पटकाई की एगो पहाड़ी है, पटकाई, पटकाई की, वहीं से बूढ़ी दियांग, माजली द्वीप, यहाँ धनसिरी, कपिली, ये पूरा का पूरा आपको मेघालय से कपिली मैंने आपको बता दिया है, ये नागालैंड से ये बता दिया है। कहेगा हाँ सर ठीक है। ऊपर से शुभम श्री, ऊपर से शुभम श्री ये तिब्बत से आती है, तिब्बत माने इंडिया यहीं से है, देख लो भाई इंडिया में है सब। मैं आपको बता दूं, देखो बाबू मैं एक चीज बता दूं, अगर यहां से ये वाला हिस्सा आपका इंडिया पड़ता है, ठीक है, ये वाला बस इतना ही, ये वाला सब हिस्सा इंडिया में पड़ेगा, ऊपर वाला हिस्सा तिब्बत है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, तिब्बत है। तो तिब्बत से आती है शुभम श्री, ये बातें याद रखेगा। भूटान से दो नदी आती है, एक है मानस और एक है संकोश। इस बार के बीपीएससी वाले, इस बार नहीं, मतलब एक बार बीपीएससी का भी हम देखें, संकोश नदी किसकी सहायक नदी है, तो कहेगा संकोश नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। याद कीजिए शुभम श्री, शुभम श्री के बाद मानस भूटान का है, ये भूटान नदी मत समझिएगा, ये जगहिया का नाम है भूटान, ये जगह का नाम है क्या बाबू, सब भूटान है, ये भूटान जगहिया का नाम है, याद रख लीजिएगा। अब भूटान से दूगो नदी, एक नदी का नाम है, एक नदी का नाम है मानस, मानस, और एक नदी का नाम है संकोच। संकोच मत कीजिए, हमारा बात आप मानिए। कहिए क्यों माने, क्योंकि हम सुंदर श्री हैं, बहुत सुंदर हैं, याद रहेगा, इसीलिए आपको मानना पड़ेगा। आइए पैर दबाइए मेरा, है ना। चलिए बाबू, तो बाबू संकोच मत कीजिए, तो संकोच नदी भूटान से आती है, आप भूल जाइए, वो नहीं बात है, संकोच नदी मानस। और ये सिक्किम से आती है बाबू, कौन सी नदी, सिक्किम से तीस्ता नदी आके मिलती है। अब बाकी ये तो जानते हो पद्मा आके मिलती है, यही गंगा नदी है, ये मैंने आपको बता दिया है। कहेगा यस सर इतना तो हम समझ गए। अब इसी को हम यहाँ पे बनाए हैं, गौर से देखिए, अब इसको सोच समझ के देखना है, एकदम सोच समझ के। एट लास्ट हम फाइनल ये स्टेज पर ला करके रख दिए। कहेगा यस, तो गौर से देखिए, हम थोड़ा इसको जूम करके इधर लाते हैं। अरे यार गड़बड़ हो जा रहा है, कोई बात नहीं, पैक करने दो, रुक जाओ थोड़ा देर, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो नदी जैसे है वैसे ही रहे। हो गया, कोई डाउट नहीं, चलिए हो गया है। अब चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए ये छेमा इंगटुंग ग्लेशियर हो गया, सांगपो हो गया, यहाँ जो दर्रा है, इस दर्रा को मैंने यहाँ लिख दिया है यांग याप दर्रा। क्या लिख दिया है बाबू, मैंने लिख दिया है, अरे यार फिर ये इधर उधर नहीं ना हो गया, चलो अब ठीक है। दर्रा का नाम है, इस दरार का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है यांगयाप दर्रा है। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहाँ दिवांग और लोहितांग मिला, ठीक है, उसके बाद से बूढ़ी दियांग मिला, माजली द्वीप यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद धनसिरी, नागालैंड में धनसिरी है, नागालैंड में, नागालैंड में धनसिरी हो गया, ठीक है, कपिली हो गया, बराकर नदी आपको मिल गया है, मानस, संकोच, ये भूटान वाला इलाका है। देखो बाबू भाई भूटान है ये जगह, देखो जब हम इंडिया का मैप ऐसे बनाते हैं ना, याद करो भूटान, आपको सीन हम दिखा रहे हैं इंडिया के मैप में, भूटान कहाँ है, यहाँ छोटू सा बना के बस हम आपको बता देंगे समझने के लिए। देखो बाबू, हई वाला जो हम बनाते हैं ये अपने भारत में है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो खाली जगह हम बनाते हैं यही भूटान है, यहीं से दो गो नदी आकर के मिलती है, एक को मानस कहते हैं,
क्या कहते हैं, मानस। यहीं पे मानस राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा आपको। काजीरंगा ई है संकोच, तो दूसरा है यहीं से संकोच नदी, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद से ये वाला जो हिस्सा उठा हुआ है यहाँ से तीस्ता नदी आती है, तो ये तीस्ता नदी आकर के मिल जाती है, ये बातें आपको याद रखना है। उसके बाद जमुना पूछा जाएगा, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहाँ बोला जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को जमुना कहाँ बोला जाता है, तो बांग्लादेश में बोला जाता है, ये बातें याद रखिएगा। ई जा करके गंगा नदी दो हिस्सा में टूटेगी, इधर पद्मा हो जाएगा और इधर हुगली हो जाएगा। पद्मा कहाँ पे, जब इसमें देखो बिहार में तो इसे क्या कहेंगे, आराम से गंगा कहते हैं, लेकिन टूट जाती है तो इसे पद्मा बोलना हम लोग शुरू कर देते हैं, है ना। चलिए, टूटोगे तो पैरों के नीचे गिरोगे। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा मैंने जिस तरह से आप कहेगा चारों तरफ से हम बना दिए हर तरीका से, ठीक है। अब आपको सुंदर तरीका से इसे मैप में बना लेना है। ब्रह्मपुत्र खत्म हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ दूगो बताना है आपको, क्वेश्चन दूगो। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सिंधु, उसमें तो सिर्फ मजे ही मजे हैं, है ना। लोहित निम्न में से, देखो यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, लोहित नदी, लोहित निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, तो लोहित तो ब्रह्मपुत्र को ही ना पानी देती है अपना, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो लोहित याद रहेगा तब ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, नदी द्वीप होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा, रुक जाओ इसको ऐसे करें दो, नदी द्वीप कौन है, तो मैंने बोला था ना नदी द्वीप। ये एसएससी सीएसएल प्रीवियस ईयर 10+2 वाला में 2020 में पूछा गया था, तो कहेगा सर माजली द्वीप है। मैंने बोला था मांजली द्वीप या माजली द्वीप। देखिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब तो ये हो गया भाई, अब ये क्या हो गया बाबू, पूरा डीप में मैंने समझा दिया है। अब इसमें किसी प्रकार का दुख तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहेगा अब सर कुछ नहीं होगा। चलिए, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसे कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। तनी देह टाइट कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा देख लूं कि आप लोग, चलिए बहुत अच्छा। अब सब कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा, मजा आया, तो तनी कमेंट ध्यान से करो। तो ब्रह्मपुत्र के 4 नाम, कहेगा सर हमारी माँ थी ना चेमा, हे माँ शक्ति दे माँ, तो भाई चेमा, चेमा इंगटू ग्लेशियर से निकलती है या आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, निकल गई। रेंज पूछेगा तो कैलाश रेंज। कोई अगर पूछ दे सरोवर या झील, तो मानसरोवर झील, है ना, वहां से निकलती है, उसको कहते हैं। वहां से निकली तो तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अरुण के पास गई तो बोले कि तनी साग दीह, तो अरुण बोला अच्छा दीह, तो दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। फिर असम में ब्रह्मपुत्र, दीह पुत्र, पुत्र से बोली। अब बाद में बांग्लादेश में मुन्ना बोला जाता है। पहली सहायता करने वाली अरुणाचल प्रदेश में, नाम है उसका दिहांग नहीं दिवांग, दोनों एक के पास में है। तिब्बत से आने वाली को कहते हैं लोहित, कंफर्म। उसके बाद से बूढ़ी दिहिंग या दिहांग, उसके बाद से धनश्री, हमार धनजी, है ना, कपिल देव हंसाता है ना, तो कपिल शर्मा, कपिली नदी हो गया। फिर इधर से आ जाओ तो ऊपर से क्या था बाबू, शुभम श्री। शुभम श्री के बाद क्या था बाबू, मेरे हिसाब से मानस। मानस के बाद हमको भी याद नहीं है, उसके बाद पपीता की तीस्ता दुका था, ठीक है। तो इस तरह से सभी नदी आप मिला लीजिएगा। अब आइए हम लोग इसी मैप में पढ़ेंगे, इसी मैप में। अब आइए एक और चीज, मैं यहाँ पे एक इंडिया का मैप लाता हूँ। अरे हमारे पास ढेर कुली इंडिया का मैप पड़ा होगा, कोई है जी इंडिया का मैप, कहेगा यस सर यहाँ पे है। चलिए, अब यहाँ हम लोग को पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ना है हीरो, सिंधु नदी तंत्र। तो बस इतना काफी है, बस इतना काफी है। सहायक नदी बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे जान लो इतना काफी है। इंडिया का मैप में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उसका तो जरूरतें नहीं है बाबू। हमें सिंधु नदी कहाँ से, मेन तो ये जम्मू कश्मीर से जाती है, तो कोनो जरूरतें खास नहीं है। अब ये भी कोनो बर्फ से ही निकलेगी, तो बर्फ का नाम क्या है, उहे बर्फ हुआ है चेमायुंगटुंग, लेकिन तनी मनी अब हर जगह अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम एक बर्फ डाल दें। चलिए, यहाँ मैंने डाल दिया बर्फ का टुकड़ा, एक और बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं आपको समझाने के लिए। आपको एक चीज बताई, दोनों पासे में है, एने से एगो निकल के चली गई थी, याद है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब इधर से निकलेगी, इस नदिया को सिंधु नदी कहते हैं।
अब कहेगा सर एकर का नाम है चेमा, एकर का नाम है, हम कहेंगे ओहो एकर नाम है, लिख लो कैलाशे रेंज है, रेंज तो सब कैलाशे है, सब तो मानेसरोवर झील है, झील का नाम मानसरोवर ही है, दोनों है। लेकिन ये जो बर्फवा बना है इसको चेमा ग्लेशियर कहते हैं, चेमा युंगटुंग, लेकिन इसको कहते हैं बोखर चू। कौन बाबू? अरे देखो अगर चेमा भी दे तब वो सही मार सकते हो, लेकिन बोखर चू ये दोनों दे तब गलती हो जाएगा। एकर नाम है बोखर चू, है ना, बुखार आ गया है जी, हैं सिंधु, हम कहेंगे बुखार आ गया, नहीं बाबू एगो चीज याद रखिएगा, जौन जौन इंसान ब्याह कर लिया यानी सिंदूर भर दिया है, भाई उससे पूछो कि तुम शादी से पहले खुश थे कि शादी के बाद, तो कहेगा पहले जो मजा था वो अभी मजा नहीं। तो बाबू बुखार लग जाएगा, सच बता रहे हैं, सिंदूर भरने के बाद इतना नफरत हो जाएगा ब्याह से कि लाल अबीर देख के डरा जाओगे कि सिंदूर है कहा, समझे? यहाँ देखो, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस कैसे है तो है बस। चलिए अब यहां गौर से देखिए, यहीं से बोखर चू से सिंदूर, बुखार लग जाएगा सिंदूर देके, ऐसे प्रवेश की, प्रवेश सिंधु नदी जा रही है, ऐसे जाएगी, एक वहां गढ़ा है, बड़का सा गढ़ा हो गया है, एक गढ़ा हुआ तो पानी ऐसे जा रहा है, गढ़वा में गिर के फिर इस तरह जाएगा ना, तो गढ़वा में ऐसे गिर करके आई बाहर निकल गया पाकिस्तान, भारत के साइड में, पाकिस्तान में इस तरह से चला गया। अब पाकिस्तान में यहाँ अरब सागर है, उधर बंगाल की खाड़ी था, यानी अरब सागर है, अरब में जाकर के इस तरह छितरा के पूरा का पूरा अरब सागर में मिल जाता है। कहेगा बहुत अच्छा सर। चलिए आपसे पूछेंगे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना है कि सिंदूर बुखार लगा देगा, सिंधु नदी, सिंधु लिखा था वैसे। चलिए सिंधु नदी हो गया। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, देखिए पहला क्वेश्चन, जब सिंधु नदी आराम आराम से एकदम मजे मजे से जा रही होती है तो भारत में प्रवेश करती है, तो ये जगह जहां प्रवेश करती है क्या है, तो पहले तो अगर जगह पूछेगा तो ये लद्दाख है, लेकिन जहां प्रवेश करती है, ठीक है, इस मेन जगहिया कोनो गांव का नाम होगा ना, आज जहां निकलती है उस मेन जगहिया का नाम। तो मैंने आपको बोला है अगर कहीं पे ट्रेन में घुसना होता है तो दम लगाना पड़ेगा, मान लो कि यहाँ पे और जबरदस्ती अंदर प्रवेश करिए, दम लगाना पड़ेगा, तो इस जगहिया का नाम है दम चौक, लद्दाख में पड़ेगा कौन सा, दम चौक। याद रखिएगा, जब भी आप घर से आपकी बहन या फिर आपकी वाली की विदाई होगा तो क्या करेगी, जब घर से बहरी निकलेगी तो चिल्लाएगी, दादा हो बाप हो फुआ हो चाची हो मौसी हो, कुछ कुछ कहेगी ना, लाला बहो, कुछ भी कहेगी। तो बाबू अंदर जब प्रवेश की तो प्रवेश के समय दम लगाना पड़ा, निकलेगी तो चिल्लाएगी, जगहिया का नाम है चिल्लाम, जगह का क्या नाम है बाबू, चिल्लाम। तो बाबू मेरे सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश करते थे, सिंधु नदी दम चौक से प्रवेश करेगी, दम लगाएगी, चिल्लाते हुए बाहर काहे के बिया हुआ है सिंदूर, तो सिंधु नदी सिंदूर लगा है भाई, है कि नहीं, बुखारो लग जाएगा। यहाँ देखो इतना आपको याद हुआ, यही सिंधु नदी है, कहेगा वाह सर हो गया, हाँ खत्म नहीं बाबू, इसकी कुछ सहायता करने वाली नदी भी है, कहेगा अच्छा ये बात है, हम बोले हाँ, सबसे बड़ा सहायता करने वाली भी बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। हाँ चलिए, एक और है नदी जो इसमें अपना पानी जाके देती है, बड़ी शरीफ नदी है, यहीं से निकलती है, देखो ये सिंधु नदी बहुत बड़ी नदी है, और यहाँ से जो निकलेगी ओकरा एकदम घमंड रहेगा, सिंधु कहती है कि तुम आ रही हो तो हमसे आके मिल जाओ, ठीक है, तो जानते हो यहाँ की नदी क्या कहती है, हम काहे मिले, तू जहां से निकलती है वही घर से हम आते हैं, हम भी बड़ी नदी हैं, ठीक है, हमको भी घमंड है। हम कहेंगे बड़ा बेशरम नदी है जी, जाके मिल जाना चाहिए, भारत का बात है, नहीं मिलती है, लेकिन जाके जानते हो कहाँ मिलेगी, अब यहाँ मिल, देखो थोड़ा देर के लिए सोचो कि गरिया दी है इसको सिंधु नदी को, अब अगर यहाँ मिलेगी तो लोग अच्छा नहीं कहेगा, इसीलिए ये भारत के बहरी जाके मिलती है कि लोग देखेगा नहीं पाकिस्तान में, है ना, ये बातें आपको याद रखना है। अब कहेगा ई कौन है, लजाते लजाते जाती है, एक नाम है सतलुज, एक का नाम है सतलुज। अब ये कहां से निकलती है, तो मानसरोवर पर से ही निकलती है, ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, लेकिन मेन पूरा झील हुआ मानसरोवर, लेकिन जहां से निकलती है ओकर नाम है राक्षस ताल, हाँ बाबू नाम है राक्षस ताल, राकस ताल या राक्षस ताल, लिख लो बाबू,
यहीं से आपको निकलेगी। ठीक है, यहाँ से एकर का नाम है बाबू, एकर नाम है सतलुज। सतलुज अब हम बताएंगे कि कहाँ प्रवेश करती है, बस इतना दिमाग में रखिए। ऐसे ही बाहर अभी निकाल के रखते हैं। कहिएगा हाँ सर अब ठीक है। लेकिन मेरे बाबू इस सबसे, सिंधु नदी की बहुत सारी नदी सहायता करेगी ना, तो इस सबसे बड़ी सहायक नदी नहीं है, अभी और भी कुछ नदियां हैं। तो एक चीज हमेशा आप याद रखिए। कहिएगा का, सुनिए बात को, ये वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर, इसके बाद वाला जो ये हिस्सा मिलेगा ना आपको, ये वाला इतना हिस्सा, ये आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा नदी कहीं से निकली है तो हिमाचल। यहाँ से ज्यादा नदी क्यों? अरे हिम माने होता है बर्फ, है ना, तो जिस हिस्सा में बर्फ ज्यादा जमा रहेगा वही जैसे ना ढेर नदी निकलेगी। तो बाबू मेरे यहीं पे जमा है बर्फ, तो हिमाचल प्रदेश से बहुत सारी नदियां निकलती है। ठीक है, आपका झेलम नदी नहीं निकलती है। ठीक है, चिनाव नदी भी यहीं से निकलती है, ब्यास नदी भी यहीं से निकलती है, रावी नदी भी यहीं से निकलती है। कौन कौन बाबू? तो एक लड़की नहीं चुनाती है, किनाव, किनाव भी यहीं से। ठीक है, उसके बाद से रबिया चुनाता नहीं है, रावी नदी भी यहीं पे। एक और है गाना गाता है ब्यास। अच्छा, कोई भी आदमी अगर ब्यास बन के गाना गाएगा, है ना, बिया हमें कोई लड़का चुनाता नहीं है जी, है ना, रबिये चुनाएगा। तो बाबू ये तीनों के तीनों नदी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और यही बातें आपको याद रखना है। हम इस इतना ही बस अभी आपको यहाँ समझा रहे हैं, इतना ही बस हम आपको समझा रहे हैं, इतना आपको याद रखना है। हमने जितना पढ़ाया वो यहाँ लिखा गया है, देख लीजिए। ये तिब्बत वाला हिस्सा से चेमाइंगटू ग्लेशियर, जिसे बोखरचू भी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, यहाँ से नदी निकली, दमचौक में प्रवेश की, आई धीरे धीरे कहाँ चली गई? बाहर चली गई। अब बाहर चली गई तो जहां से निकली है उस जगहिया का नाम बताइए, कमेंट कीजिए बाबू, इस जगह का नाम क्या था? तो एक नाम था किल्लाम। अब एक और चीज यहाँ बताना हम आपको भूल गए। कहेगा क्या बाबू? सुनिए ध्यान से। हमने बोला था कि यहाँ से ऐसे धीरे से ढूल करके फिर उठ के जाती है, तो इस जगहिया को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो पानी है इसे कहते हैं बूंद बूंद, है ना, तो इसे बुंजी गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंजी गार्ज। याद रखिएगा, बुंजी गार्ज बोला जाता है। गार्ज माने जहाँ कहीं भी पानी एकदम गिरेगा तो एकदम गरजेगा कि नहीं, देखना एकदम गरजेगा, आवाज करता है जब पानी नीचे गिर के उठता है। तो बूंद बूंद गिरा है तो गार्ज हो जाएगा, बुंजी गार्ज इसका नाम है। ये बातें आपको याद रखना है। क्या नाम है बाबू? बुंजी गार्ज। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हो गया? कोई डाउट है? कैलाश रेंज है, चेमाइंगटू ग्लेशियर है, तिब्बत से निकलता है, चाइना भी कह सकते हो। ये बातें आपको याद है। अब पेंगोंग तसो, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बता दें आराम आराम से। ये क्या चीजें होता है, ये क्या बला है? तो देखिए बाबू, यहाँ पे वो झील है, तसो को चाइनीज भाषा में या चीन के भाषा में झील कहा जाता है। यहाँ पे वो झील है, क्या है बाबू? झील है। इस झीलवा का नाम है पेंगोंग। पेंगोंग तसो माने झील होता है। पेंगोंग तसो याद करना है तो करो, नहीं तो मत करो। उतना कोई इंपॉर्टेंट माने हम नहीं मानते उतना इसको इंपॉर्टेंट, अभी तक कभी नहीं पूछा, मिटा दे, लिख लो लिख लो, लेकिन भर जाएगा। क्या हो जाएगा? भर जाएगा। हमने ये जो बनाया अगर किसी को समझ में नहीं आए, इसके लिए मैंने नीचे बना दिया पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह है, यहीं पे अरब सागर, कराची बंदरगाह में जहाज जहां रुकती है अरब सागर में आकर के मिल जाती है। अब इसी में हम आपको कुछ सिखा रहे हैं। कहिएगा क्या? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका जम्मू कश्मीर, हो गया। आई है आपका हिमाचल प्रदेश जहां से। तो यहाँ देखो बाबू, यहीं से नदियां सबसे ज्यादा निकली है। यहाँ दो गो छोटा छोटा नदी ऐसे निकली है, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। एगो नदी चंद्र, एगो नदी भागा। सुनिए बातों को ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं। एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। ठीक है, चंद्र और भागा मिल करके कौन सी नदी का निर्माण करती है? चिनाव नदी का निर्माण करती है। च से चंद्र, च से भाग, सॉरी, च से चंद्र और भ से भागा। ऊपर वाला मान लो चंद्र और ई हो जाएगा भागा, है ना। इसी नदियों को, ये नदियां आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो यहीं पे जब ये मिल जाएगी तो इसे चिनाव कहते हैं। ठीक है, चांद निकला, है ना, तो मत चुनाना। मान लो कि तुम कड़वा चौथ किए हो, जितना लड़का सब कड़वा चौथ किए, लड़का नहीं ना करता है, पता ना, हमको नहीं पता है। ठीक है, तो वही लड़का सब मान लो
करवा चौथ में चांद देखा होगा, है ना। और चांद देखते ही अपनी वाली को भाग के देखने जाएगा, जो नाते हैं एक्चुअली, आओ तुमको देख ले, है ना। वाह, मेरा चांद कितना टेढ़ है ना। वही बात है, चंद्र चांद देख के भागा अपनी वाली के पास, तो नाते हुए, तो यहाँ चीनाव नदी निकल गई। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, थोड़ा आप हमें बताइएगा। कौन सा बाबू? तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे यार, एक मिनट रुक जाओ। चलो, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, आपको बताना है। जल्दी बताइए हमें, कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए। मैं देखो, भले आपको अपलोडेड लग रहा है, सबका कमेंट हम देख रहे हैं, इतना दिमाग में रखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो हम कहेंगे, याद रख लीजिएगा, यही है। अच्छा देखो, सबसे बढ़कर इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारा नदी, देखो बाबू, पहले बातों को समझो, इधर से बहुत सारी नदी, छोटा छोटा नदी जाके अपना पानी सिंधु को देगी, लेकिन बात क्या होता है कि इतना दूर खुद नहीं जाती है, सब अपने अपना पानी चिनाव नदी को दे देता है, क्योंकि यही ऑलरेडी दो गो नदी मिल के बना है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा मिल के बना है, तो जितना भी नदी आएगी, सब नदी अपना इसको पानी दे देगी, सभी नदी इसको पानी दे देगी। तो आपसे जब भी पूछेगा बाबू कि सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, तो सिंधु नदी का, यहाँ तक कि हैजा से उठी न एगो पर हम तोरा में ना मिलेंगे, वो अपन पनिया आके इसको दी है, ठीक है। इसे पंचेत कहते हैं, जहां ये दोनों मिली है ना, एकदम कहती है कि हम ना जाएंगे एकरा से मिलने, इहो वही जैसे आई है जहां से हम जाएंगे, तो ये खुद जाके नहीं मिलती है, ये चीनाव को अपना पनिया दे देती है, चीनाव जा करके मिल जाती है किसमें, सिंधु में, ठीक है। ये है सतलुज, ये ला जाती है, ये चुनाती है, बात खत्म। तो ला जा करके जाके चीनाव को दे दी। और चीनाव, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चीनाव नदी है। एकरा में पानी इतना ज्यादा हो गया है। आइए देखिए, ये है आपकी झेलम, ये कौन है बाबू, झेलम। ये सब हिमाचल प्रदेश की घटनाएं हैं, पहले बता रहे। हिमाचल प्रदेश के आगे पंजाब है, दो ये को आपको सबसे ज्यादा पूछबे करेगा। तीन राज्य, जम्मू कश्मीर जहां पे टेररिस्ट अटैक होता है, हिमाचल प्रदेश, हिम माने बर्फ, जहां बर्फ जमता है, आई पंजाबी लोग वाला। इसीलिए बाबू यहाँ से भी नदी जाती है ना, देखना पंजाब में खूब खेती होता है, बड़का बड़का ट्रैक्टर रखेगा सब, तो यहाँ खेती होता है। तो तीन गो आपको याद रखना है। चलिए, ये वाला आपको याद हो गया। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चीनाव नदी। ये दो नदियों से मिलकर के बना है, एक है चंद्र और एक है भागा, ठीक है। अब कहिएगा ठीक है सर। आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, किस दर्रा से निकलती है, आपको बताएं तब। बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा ललाचना है जी, है ना, चुना रही है, तब बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है। ये बातें आपको याद रखना। इतना समझ में है, सिंधु निकली पोखरचू से, ठीक है, ऐसे दम चौक पे प्रवेश किया, चिल्लाते हुए चिलाम से निकल गई। यहीं से जगहिया है आपका क्या, राक्षस ताल या राकस ताल, यहाँ से निकली झेलम। यहाँ से कौन नदी निकलेगी बाबू, सॉरी झेलम हम बोल दिएगा, सतलुज नदी, सतलुज नदी निकलेगी, है ना, सतलुज नदी। वहां देखो, हिमाचल प्रदेश से दो नदियां निकली है। तो अभी हम आपको सिर्फ नदी बता रहे हैं, एक नाम है ने लिखते हैं, सतलुज, ठीक है। कहाँ प्रवेश करेगी बाद में बताएंगे, पहले सिर्फ नदी जानिए कौन कौन है। लजाते हुए निकली है, एक शर्म है, तब वो जाके भारत में मिल गई, सतलुज नदी। अब यहाँ गौर से देखो, फिर यहीं से एक और नदी निकलेगी, थोड़ा हमको और नीचे बनाना चाहिए, जाने दो, सॉरी सॉरी, हो गया, कहेगा यस सर। यहीं से एक और नदी निकलती है, और यहीं पे निकल करके वो धीरे से जा करके इस तरह आप जा करके मिल जाती है। इस नदिया का नाम है राबी, इस नदी का नाम है राबी, याद रहेगा। फिर एगो यहीं से निकलती है, पासे में से, यहीं से आई कहती है हम नहीं जाएंगे। देखो, जितना भी नदी मिल रही है भारत के बहरी मिल रही है, सब पाकिस्तान में नहीं मिल रही है जी, भारत तो इतने दूर ना है, ये भारत है। और जितना भी नदी मिल रही है जाके इतना में एगो ब्यास नदी करे कि हम नहीं मिलेंगे पाकिस्तान की ओर जाके, यहीं से निकलेगी, हिमाचल प्रदेश से ही। देखो, ये सब हिमाचल प्रदेश है, पहले बात को समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा हिमाचल प्रदेश है, हो गया। यहाँ से एगो नदी, दो गो नदी, तीसरी नदी भी यहीं से निकलेगी, तीसरी नदी भी यहीं से निकलेगी, और यहीं पे आकर के मिल जाएगी पंजाब वाला हिस्सा में, पंजाब वाला हिस्सा में। क्योंकि ई कौन, तो ई देखिए, इला जाते हुए जाती है सतलुज,
ई है ब्यास, ई गाना गाती हो जाती है। अब ब्यास कहती है कि तुम ला जाइए रहिए, हम गाइए रहे हैं। आई दोनों जाकर के मिल जाती है लो। तो ये भारत की एकमात्र नदी है जो मतलब भारत में ही मिली है, सिंधु की सहायक नदी जो भारत में ही मिल गई। तो ब्यास नदी, ये तो जानते ही हो कि ये सतलुज नदी है, मिल गई। अब मिल गई तो ये लोग प्लानिंग की कि हम लोग भारत में मिले हैं ना, तो सब पानी होने नहीं जाना चाहिए, कुछ पानी इंडिया में भी काम आए। तो हैजा बना दिया लो ये बांध, आगे पानी नहीं जाएगा। देखो है आगे पानी जा रहा था, रोक दिया लो बांध बना के। अब बोला लो कि हम इंडिया को पहले पानी देंगे। तो यहाँ से वो नहर निकाल दिया गया जो भारत का सबसे बड़ा नहर है। भारत का सबसे बड़ा नहर यहाँ निकाला गया, नाम है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की जीवन रेखा है, राजस्थान में तो खाली बालू है ज्यादा, तो राजस्थान में पानी पहुंचाई लो। तब बोली कि अब जो कुछ पानी बचा, तब ये सतलुज देखो कहने के लिए ला जाते हुए जा रही है, लेकिन देखो तो कितना ईमानदार है। देखो तो बाबू अपने भारत में पानी दे के गई है, देखिए ब्यास के सहयोग से। एक नाम ब्यास, एक नाम राबी, तो चाके होने मिल गई है कि नहीं? कहेगा हाँ सर। अब यहाँ देखो एक और चीज समझ में आ गया, कहिएगा सर एक में काट पीट हो गया है। हम बोले टेंशन मत लीजिए, हम हैं अभी, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब साफ सुथरा हो गया। अब हो गया ना? देखो ध्यान से, ये हो गया आपकी नदी, एक ऐसे निकल रही थी, ऐसे हो गया ना? कहेगा हाँ। ये हो गई चंद्र, ये हो गई भागा, ऐसे मिल गई, ऐसे निकल गई, ठीक। ये अपना पानी जा करके दे दी। कहेगा यस सर, सबसे बड़ी सहायक है, इसीलिए हमको मजबूरन इस तरह से बनाना पड़ रहा है। चिनाव नदी है, सॉरी चिनाव, हाँ यहाँ पे कह सकते हो कि चंद्र और भागा से मिलके बना है। दो गो छोट छोट और नदी मिली है, इसको भी लिख देते हैं। दो गो किस कलर से बनाए बाबू? इसी कलर से बना रहे हैं। यहीं से एगो निकलेगी, ठीक है, जाके अपना पानी दे देगी। एक यहीं से निकलेगी, आई इस तरह से जाके अपना पानी देगी। हो गया। अब एकर नाम है रावी, एकर नाम है ब्यास, इसका नाम है सतलुज, लजाते हुए सतलुज। ई जो गई है एकर नाम है चिनाव, सबसे बड़ा सहायक नदी चिनाव नदी। कोई डाउट इसमें? कहिएगा नहीं। एकर नाम है चंद्र, एकर नाम है भागा, चंद्रभागा। अब आ जाओ, गौर से एक चीज समझा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बताइए कितना टेररिस्ट अटैक करता है। माने कोई भी अपने पति को, पत्नी को, बेटा को यहाँ अकेले भेजना चाहेगा? यहाँ तो विष भरा हुआ है ना। तो यहाँ पे एगो झील है शेषनाग झील, यहाँ पे एगो झील है शेषनाग झील। नाग झील, आप बताइए यहाँ पे कोई झेल पाएगा? कोई जा पाएगा? इतना दुख होता है यहाँ पे जाके टेररिस्ट अटैक कर रहा है, तो कोई झेल पाएगा? इतना नाग है, नाग वो सब है यहाँ पे। तो इसको कहते हैं शेषनाग झील से एगो नदी निकलती है जिसको कोई नहीं झेल पाएगा, क्योंकि इतना दुख है, किसी को मार देता है लोग। एक और नाम है झेलम नदी। नाम है क्या बाबू? झेलम नदी। तो आपसे पूछा जाए, इसी झेलम नदिया के पास श्रीनगर शहर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में है यहाँ पे शेषनाग या बैरी नाग, शेषनाग बैरी नाग लिख देखा, ये कौन सा झील है? शेषनाग झील लिख दें। अभी तक कोई नहीं लिखे हैं, लेकिन लिख दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील हो गया। यहीं से निकलती है, नाग को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। एक नाम क्या है बाबू? शेषनाग झील नहीं नाम, इसका नाम क्या है? तो झेलम है। इसका नाम क्या है? अरे बाप रे, इतना मोटा चलेगा तो तुम लोगों से भी मोटा चल रहा है। झेलम, झेलम हो जाएगा। झेलम को सुनो ध्यान से, एक और नदी यहाँ मिलेगी आके, कहिएगा कौन? भाई दिख रहा है, यहीं से निकलेगी, देखो इस तरह से आके यहीं पे आके मिलिए जाएगी। अजीब है ना? इकर नाम है किशन गंगा। क्या नाम है? कृष्णा सागर से निकलती है। भगवान कृष्ण को कृष्णा कहते हो? कृष्ण भगवान देखना नागवा के सर पे चढ़े हैं, तुमको याद है? कोनो कोनो फोटो में इसे नाग है, ऊपरवा सर पे चढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, शेषनाग झील से जो झेलम जाती है ओकरे ऊपरवा चढ़ गए हैं कृष्ण जी। किशन गंगा, किशन गंगा आपसे बोलेगा, किशन गंगा इसी में झेलम में अपना पानी देती है। तो सिंधु नदी हो गया। देखो सिंधु नदी में कौन कौन? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक अगर लिखना चाहते हो ट्रिक, तो लिख लो चीलम शराब, चीलम शराब। कैसे?
ची से हो जाएगा, ची से क्या हो जाएगा, चिनाव। लम से हो जाएगा झेलम, ये झेलम, चिनाव। कुछ हिंट तो मिला ना, चिनाव, है ना। यहाँ स से स लिखे हैं काजी, स से कोई है, सतलुज, सतलुज। र से रावी, अब ब से व्यास, बात खत्म। चीलम, चीलम और सारा बातें खत्म, है ना। और ये मिल गया। अब देखिए ध्यान से, एगो में घमंड करने वाली नदी थी, याद है, बहुत दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, कि वहीं से निकलती है, जहां से कौन नदी आके निकलती है बाबू, जहां से सिंधु नदी जाके निकली थी। याद रहेगा, कहिएगा हाँ सर ठीक है। अब बताइए, ये दोनों, इसमें भी ज्यादा पानी है, इसमें देखो चिनाव में चुना रही है चिनाव, लेकिन देखो राबी का भी पानी लिए, झेलम का भी पानी लिए, चंद्रभागा का। तो जहां मिली है ना, इसे पंच नद कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा पंच नद क्या है, तो बाबू कहेगा चिनाव और सतलुज जहां मिलता है, इस मिलन को हम लोग कहेंगे पंच नद, 5 नदियों को मिला दिया गया है। और फिर ये अपना पानी ले जाके जहां मिलाएगी, तो यहाँ देखिए सिंधु नदी में इस जगहिया पे मिला दी। इस जगहिया को क्या कहते हैं, अब बताइए, गुड न्यूज नहीं है हम, अब बताओ ना, सारा पानी ला के सिंधु नदी में दे दी, अब टेंशन सभी नदी का खत्म। तो कहेगा बाप रे खत्म हो गया, आओ मिठाई खिलाते हैं भाई, सब बला टल गया। तो जहां मिलता है इस जगहिया का नाम है मिठान कोट। क्या नाम है बाबू, मिठान कोट। वैसे कोट जितना भी नाम आएगा ना, मिठान कोट, बालाकोट, ये सब पाकिस्तान में पड़ता है। तो मिठान कोट, ये रहा हमारा झेलम का सीन। कहेगा वाह गुरुजी। अब आइए गौर से यहाँ देखिए, ये मैंने अलग से आपके लिए बनाया है। कहेगा बाप रे, ई का सर, ई का था, हम लोग कुछ नहीं था, जो था वही था। गौर से देखिए इसको, भारत के मैप में बोखर चूसे, इधर एगो जो निकलेगा, इधर अगर नदी निकाल रहे हो, तो ये कौन नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा कौन सा, सिंधु नदी। सिंधु नदी में देखो क्या काम किया। अब देखो ऐसे देखोगे तो डर लगेगा, देखो ऐसे निकल गया है, जा करके गिर गया है, ये कराची बंदरगाह के पास ऐसे मिल गया है। ठीक है, तो अब देखो हम बता रहे हैं, आपको याद है नदिया सतलुज, एस से सतलुज, सतलुज ऐसे जा रही है, चंद्र और भागा दूगो नदी है, इससे निकली है, इसे चिनाव कहते हैं। याद रहेगा, इसे क्या कहते हैं, यहाँ देखो, यहाँ ये देखिए ना हीरो, ये देखिए ये चिनाव है, ये चंद्र और भागा मिल गई, क्या बना है बाबू, ये नदिया चिनाव। इसी में जाकर के जहां मिली है, उसे पंचनद कहते हैं। गौर से देखिए, इस इलाका को तनी गौर से देखिए, जो हम आपको बता रहे हैं, इस इलाका को थोड़ा गौर से देखा जाए महाशय, यही इलाका हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 3 गो नदी, चिनाव, राबी, ब्यास। अब आपको याद क्या करना है वो चीजें सुनिए ध्यान से, ध्यान से। राकस ताल से जब ये सतलुज लजाते हुए निकलती है, तो क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य में प्रवेश करती है, ये सतलुज है, सतलुज। तो गौर से देखिए बाबू, ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश की, अरे ये उत्तराखंड है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में प्रवेश की। अब ये वाला पंजाब हिस्सा है, देखो बना दे रहे हैं हम, तो ये गो इम्पोर्ट, 3 गो तो है इंपॉर्टेंट, उसी को गाढ़ा कर दे रहे हैं, ये पंजाब वाला हिस्सा है। ठीक, ई वाला एगो बस हिस्सा पूछेगा आपसे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ई वाला एगो हिस्सा पूछेगा, ज्यादा नहीं, 3 गो, ये मात्र 3 गो। यहाँ देखिए, यहाँ आई पंजाब में, अब पंजाब से बहरी पाकिस्तान में निकल गई है, पंचनद में जाके मिली है, किला हो गया। अब देखो रावी भी यहाँ से निकली है, रावी 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 जाके मिल गई। ब्यास देखो बाबू, हिमाचल प्रदेश से मिली है, लेकिन पंजाब में, पंजाब में जाके कहाँ मिल गई है, पंजाब में जाकर के झेलम मिल गई। दोनों एगो बात की राय किए लो कि सुनो ना दीदी, हम लोग ना यहाँ पे, हम भले आप आकर के मिले हैं, लेकिन हम यहाँ एगो बांध बना देते हैं, ताकि आराम से इंडिया में एगो नाहर निकाला जा सके। तो यहाँ से एगो नाहर निकला है इंडिया में, पता है कौन सा नाहर है, पता है कौन सा नहर है, बता सकते हैं आप लोग, इंदिरा गांधी नहर। कौन सा है बाबू, इंदिरा, भारत का सबसे बड़ा नहर है इंदिरा गांधी नहर। इधर इधर से दीरा लिख दीजिएगा, गांधी नहर निकला है, इतना याद रहेगा। अब जो एक्स्ट्रा है वो हम बता रहे हैं, अब जो एक्स्ट्रा है वो हम बता रहे हैं। ठीक है,
नोट्स आपको चाहिए हम सब दे देंगे, लेकिन आराम आराम से एक में अब फिट आ गया है। ठीक है, अब हम का इसमें बताने वाले हैं, यहाँ देखिए यही ना था जी हम लोगों का। हाँ सर यही था, और कुछ था? और कुछ नहीं। अपने से हम कहीं बनाए थे, थोड़ा देख ले हम। नहीं कहीं नहीं बनाए, एक जगह बनाए थे, यही बनाए होंगे। देखो बाबू, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया? कहिएगा हाँ सर। एक चीजें हम आपको छोड़ दिए हैं, कहिएगा का। इतना आपको जब हम पढ़ा दिए तो नोट्स आपको हम देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब कुछ याद कराने वाला टॉपिक। अब कहिएगा अब का छूटा है सर, छूटा कुछ नहीं है। एक ही बार सब पढ़ाएंगे तो नहीं याद होगा, लास्ट में फाइनल डिसीजन एक बार लेंगे हम। ठीक है, फाइनल डिसीजन। सबसे पहले यहाँ पे यहीं से सिंधु नदी निकली है, कहेगा हाँ सर। गौर से एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे एक पर्वत की श्रृंखला है, ऐसे गया है। कहेगा अच्छा सही बात है, हम बोले हाँ। फिर यहाँ पे एक पर्वत की श्रृंखला, देखते रहिएगा हम क्या बना रहे हैं, तभी आपको समझ में आए। ऐसे फिर यहाँ पे भी एक पर्वत की श्रृंखला है। अब कहेगा अच्छा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाबू काराकोरम, काराकोरम पहाड़ी रेंज। ठीक है, इसे कहते हैं लद्दाख रेंज। काराकोरम, ऐसा कर्म किए हो कि देह पर लदा गया है, ऐसे कहते हैं जास्कर। आपको सबसे ज्यादा लदाने वाला पढ़ना है। जब सिंधु नदी आती है ना बाबू, सुनिएगा बातों को ध्यान से, अब यही चीजें आपको समझाना था। पूछेगा जब सिंधु नदी यहां से तुम ले करके आते हो तो ऐसे थोड़ा सा इस तरह से, रुक जा, ऐसे हो गया तो थोड़ा रेड से हम बना दे। तो जब सिंधु नदी आती है तो थोड़ा सा इस तरह से इसे काटती है। क्या करती है? लद्दाख वाले को काटते हुए तब जाके ये बाहर ऐसे निकलती है। मैं यहाँ डीप में आपको इस मैप में बताया हूँ, गौर से आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं। रुक जाइए एक मिनट, यहाँ से क्या करेगी? लद्दाख वाले को, लद्दाख के पर्वत श्रृंखला को ऐसे काटेगी, आ काट करके ऐसे तब जाके यहाँ बुंजी गार्ज बनाएगी, और तब ये बहरी निकलती है। यही एक्स्ट्रा एगो समझाना है। पूछेगा क्वेश्चन, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काट के जाती है? तो लद्दाख को। लद्दाख है, ये लद्दाख है, ये वाला हिस्सा को लद्दाख बोला जाता है, लद्दाख। हम सिर्फ आपको बताए हैं सिंधु नदी के नीचे से कौन कौन पानी सहयोग किया है। तो नीचे से कौन कौन किया है? चिलाम, रावी, सतलज, ब्यास, ढेरे कुली है ना जी, बहुत सारी है। चिलाम बोल रहे हैं, सॉरी, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सब बहुत सारी है। अब ऊपर से कौन कौन नदी सहायता की है वो चीजें जानना है ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर से सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया। नीचे से कौन कौन कैसे सहयोग की है, ऊपर वाला कहिएगा तो बताएंगे, नहीं तो याद रखिएगा। एगो बड़ी शोक की बातें हैं, बड़ा दुख की बातें कहिएगा का, अगर आप बेकार कर्म किए रहेंगे तो दुख की बातें नहीं है जी। कहेगा हाँ सर। यहाँ एगो ग्लेशियर है, इसी ग्लेशियर से एगो नदी निकल करके आ जाके इसमें मिलती है। समझिएगा बातों को ध्यान से, इसे कहते हैं श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। एक और नदी मिलती है, उसको कहते हैं नुब्रा। कौन? नुब्रा। याद रहेगा, श्योक और नुब्रा। तो बड़ा शोक की बात है कि ये ऊपर चले गए। वो आदमी कहाँ चले गए? ऊपर। तो ऊपर से निकलती है, ऊपर चले गए तबे ना शोक होगा। तो श्योक नदी एगो याद रख लीजिएगा, एक ही गो बस याद रखिएगा, श्योक नदी। उसके बाद भारत में ऊपर से एक और यहाँ नदी मिलेगी, और 3 गो पाकिस्तान में मिलेगी। कगो पाकिस्तान में? 3 गो। और सिंधु नदी तंत्र खत्म। सिंधु नदी तंत्र का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आइए बाबू इस मैप को देखिए फिर से। अब नीचे वाला मत देखिए, ऊपर वाला देखिए। मैंने आपको बोला था कि यहाँ एगो बर्फ का टुकड़ा है, ग्लेशियर, जिससे हम लोग सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। सुनिए, यहीं पे पाकिस्तानियों ने इंडिया वालों को, जानते या के पाकिस्तानी होने से घुस के आ कब्जा कर लिया सियाचिन पर। हम लोग बोले का हो, एगो बात बताओ, तू हमारा भारत में का काहे कब्जा किए हो? तो काहे नहीं कब्जा करेंगे, छोटा बरियारी कर रहा था। हम लोगों ने चलाया ऑपरेशन मेघदूत। क्या चलाए? ऑपरेशन मेघदूत। मार के बना दिए ओकरा भूत।
है ना। ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन से दौड़ा दौड़ा मार के भागा है पाकिस्तानियों को, और सियाचिन फ्री हो गया इस बर्फ में। यहीं से एगो नदी निकलती है सयोक नदी, और सयोक नदी ऐसे घूम के आ जा करके किसमें मिलती है, देखो यहाँ पे जा करके सिंधु नदी में मिल जाती है। याद हो गया, सयोक नदी। एगो रेमो ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। कौन बाबू, रेमो, है ना। यहाँ याद रखिएगा आपको सियाचिन, ठीक है, सियारचिन नहीं, सियार आ गया था, पाकिस्तानी सियारे ना है, सियार आ गया था सियाचिन पर, है ना। रेमो ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी, इसको मत याद कीजिएगा, ठीक है, बस इतना याद हो गया। गिलगिट नदी आती है, वो मत याद कीजिए। 3 गो बस पाकिस्तान वाला नदी याद कर लीजिएगा। कि कौन सा नहर है, लिखिए देते हैं, इंदिरा गांधी नहर। देखो लगेगा कि एक में गाजुर माजूर है, लेकिन आपको बड़ी अच्छा से समझ में आया भी होगा। यहाँ देखिए, पाकिस्तान में 3 गो नदी अपना पानी देती है। आप, क्या आपको निकाह कबूल है? 6 गो बियाह करेगा पाकिस्तानी सब, तो क्या कहेगा, तुम क्या कहोगे, यस बेबी कबूल है। फिर उन्होंने कहेगा कबूल है, तो काबुल से वो काबुल नदी आएगी, कुर्रम नदी आएगी, और गोमल नदी आएगी। गो, है ना, कुर्रम और काबुल, गोकुरम याद रखो तो, गोकुरम, गोकुल, गोकुल नहीं, यहाँ पे हो जाएगा गोमल, ठीक है, कुर्रम, और यहाँ पे हो जाएगा काबुल। ये 3 नदियां हैं, याद रखिएगा। ये जहां मिलेगा उसे क्या कहते हैं, सब पानी मिल गया, टोटल है गाजुर माजुर आके आई कहीं गो में, सब किस में, चीनाव में। मेन लिख दे इसको, एकर नाम चुनाव नहीं चीनाव है, एकर नाम चीनाव है मेरे बाबू, चीनाव। एकर नाम क्या है, एकर नाम रावी है ना। एकर नाम लजा रही है ना, सतलुज है, सतलुज। एकर नाम क्या है, एकर नाम झेलम है, झेलम है। हयो एगो नदिया के लेखन मिली है, देखो नहीं मिली है, एकर नाम है किशन गंगा, किशन गंगा कृष्ण सागर से। अब तुम इसको लिख लेना, हम बोल रहे हैं ना, वीडियो देख के लिख लेना। बड़का देखो अब इंडिया का मैं पूरा नहीं, मुड़िया खाली बड़ा बनाना, तब यहाँ पे बनेगा। और इस तरह से पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है जो कि आपको 2019 में पूछा है, कह रहा है कि हिमालय की सबसे गहरा गार्ज कौन है, खूब गहरा गार्ज। मैंने अभी बताया था कि किस नदी पर है, बुंजी गार्ज याद है, बुंजी गार्ज जैसे जाके ऐसे पनिया फिर उठ के जा रहा था, तो कह दीजिएगा कि सर वो सिंधु नदी पे है। किस नदी पे है, सिंधु नदी पे है बुंजी गार्ज, सबसे गहरा गार्ज होता है। तो बाबू ये आपको पीडीएफ चाहिए होगा, मैंने यहाँ भी मैप में ट्राई किया है आपको समझाने का, कौन कौन सा नदी कैसे कैसे नदी है। चिनाव नदी बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है, सबसे बड़ा सहायता तो चिनाव, ठीक है, सबसे बड़ा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव नदी है। ये बातें आपको याद रखना है। यहाँ से चंद्र और भागा से निकलती है, और ये चंद्र यहाँ एगो दर्रा है जिसे बड़ा लाचला दर्रा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। और हाँ, एक गुड न्यूज आपको बता दे, दोनों नदी तो खत्म हो गया, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, दोनों नदी को अच्छा से बनाइएगा। एक नदी इधर गई है, एक नदी इधर गई है, इसमें सहायता करने वाली कौन कौन सी नदियां है, इसको सहायता करने वाली कौन कौन सी नदी है आपको बताना है, इसको सहायता करने वाली कौन कौन सी नदी है, टोटल के बारे में आपको बताना है। कहिएगा यस सर। और दूसरा चीज आपको क्या बताना है, हम आपको सब कुछ साफ सुथरा बता दे रहे हैं। देखिए बाबू, एक चीज एकदम डिट्टो समझ लीजिए, कहेगा का नौटंकी कर रहे हैं, नहीं नौटंकी नहीं कर रहे हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ गुड न्यूज बताना चाहते हैं। बात को पहले ध्यान से सुनिए। अभी तक जिस जिस फील्ड में हम लोगों ने पैर रखा है, ये जानते हैं कि रिकॉर्ड टूटते जा रहा है, क्योंकि हम दिल में, दिल है ना, है ना, सॉरी, दिल में नहीं दिमाग में फिट करते हैं बाबू। मैं एक चीज, दिमाग और दिल दोनों में कबो कबो फिट करते हैं, क्योंकि जो दिल पर लगता है पूरी जिंदगी याद रह जाती है। और आपको इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पूरी जिंदगी याद रखना है तो दिल पर लगनी चाहिए बार बार। अब आपको याद कैसे होगा, आज पहली बार ट्रिक बता रहे हैं। सुनो बाबू, आपके घर में कोनो छोट बच्चा होगा, ओकरा बैठा लेना, उसको कहना चल तुमको ना बाबू नदी पानी पढ़ा रहे हैं, नदी पढ़ा रहे हैं, और उसको समझाइएगा। हमें पता है कि ओकरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुमको उससे क्या करना है, तुम कोशिश करना बार बार समझाने को। वो बार बार जो होगा ना, वो तुम्हारा रिवीजन करा के तुमको परफेक्ट बनाएगा, तुमको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। पहला। दूसरा चीज आपको मैं जो जो बता रहा,
मैं अब टेस्ट अब के सर बिहार जो आप लोग बीपीएससी एईडीओ का लॉन्च करने वाले हैं बाबू, उसके लिए इतना टीचर लोग हम पर दबाव दे दिए हैं ना कि हमसे अब मतलब अजीब अजीब कह रहे हैं। मतलब तुम अब हम कहेंगे ना तो आप लोग जा करके ऑनलाइन हम लोग को 1000 गाली एक ही सस में दे के आइएगा। इसीलिए हमको किसी कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं कराना है, हमें बस आपको जॉब दिला देना है। उसके बाद बैठ के तुम लोग को बताएंगे कि ऐसा ऐसा बात है, फरिया लिया जाए जब तुम अधिकारी या कहीं जॉब लेके सिलेक्टेड हो जाओगे तब। अभी कुछ हम लोगों को नहीं करना है। ध्यान से देखिए, वो लोग जब जब हमें उंगली किया है हम कुछ नया किए। एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है आपकी क्या बाबू, टेस्ट अब शुरू होने वाला है। आपकी टेस्ट कैसे, यूट्यूब पर नहीं, यूट्यूब पर टेस्ट नहीं होगा, जहां होगा लेकिन फ्री होगा, वहां भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बार बार दबाव दे रहा है लो ना। देखो बाबू, पेड बैच आएगा, आप लोग भी कह रहे हैं कि सर पेड कोई ऐप है तो बताइए, हम लोग उस पर जुड़ेंगे, हम लोग हैं आपके साथ, आएगा। लेकिन एक बात बताइए, अभी हम पढ़ा रहे हैं, इबादत सर पढ़ा रहे हैं, मुस्कान मैम पढ़ा रही हैं, ठीक है, कोई आदमी वगैरह अगर हम लोग रख रहे हैं तब ना उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, हमें पैसा की अभी जरूरत ना है उतना, तो काहे हम दिमाग लगाने जाए भाई। अगर आदमी रखेगा, टीम रखेगा, मान लो कि सिस्टम अभी भी आदमी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मान लो 7 8 10 आदमी है, काम करते हैं, उनको हम लोग, अरे ऑफलाइन भी तो है। अगर अब तुम कहोगे ऑफलाइन कहाँ है तो हम नहीं बताएंगे, आपको आने की जरूरत, हम ऑफलाइन तुमको क्या पढ़ाएंगे, चुपचाप ऑनलाइन पढ़ो। ऑफलाइन में सबको तेज बना देंगे तो उन लोग का तो सिलेक्शन हुआ ही है, ऐसा थोड़ी है। आपका भी होगा ऑफलाइन, अभी बताएंगे, वो हर चीजें बताएंगे। आपके टेस्ट के लिए हम व्यवस्था करेंगे, वो भी पैसा नहीं लगेगा। वो जानते हो हाला नहीं कर रहे, नहीं तो ओकरा बाद तो एक दिन में 50,000 फोन वो करेगा लोग कि कम से कम टेस्ट, वो तो उसमें आप कोनो ऐप बना के रखिए उस पर लीजिए, तो नहीं, वो टेस्ट शुरू हो रहा है। इस वजह से बीपीएससी एईडीओ बिहार दरोगा वाला और आपका इंटर लेवल वाला नहीं चालू है बाबू। मैं कोशिश करूंगा मंडे को बस एक लास्ट मीटिंग मेरा है, उसके बाद से सब कुछ खत्म। डायरेक्ट हम वहां ये बोल के आएंगे, आप कमेंट में बस इतना बताइए हम क्या बोल के आएंगे। लास्ट मीटिंग है, बहुत सारे टीचर, जितना लोग डीएलएड पढ़ाए हैं ना, जितना चैनल पर पढ़ा है, सब लोग लगभग मिलने वाला है। ठीक है, कुछ बातें होने, कुछ लोग कंप्लेन इधर उधर किया है कि लोग ऐसे कर रहे हैं, अमित सर का ये हाल हो गया, हर चीज फ्री करते जा रहे हैं। तो बाबू हमारा माने अपना राय है पेड बैच के बारे में, तो हम बोले कि नहीं, कि जितना चलेगा इस 2025 वाला में, ठीक है, हम डायरेक्ट एक ही को चलने की, हमें पैसा नहीं लेना है। और जो जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन हम जान लगाने वाले हैं और लगा भी चुके हैं। हम डायरेक्ट माने ई करने वाले, आपके कमेंट में क्या रहा है, क्या हम कहेंगे उनको, आप भी जाके कमेंट में उनको भी बोल दीजिएगा। ठीक है, तो बाबू ये चीजें हैं, तो हम तो यही बोलने वाले हैं। उसके बाद से मैं आपसे वादा करता हूं कि हर, अब आप देखो मैं भी उब चुका हूं दिन को टालते टालते, क्योंकि हम जब चालू करने को सोच रहे हैं वो दिन हमको नर्वसा दे रहा है सब, ये है वो है दुख है, मान लो मेरा दुखा है, दुखा इतना वो लोग प्रॉब्लम बताता है, हम कहा बताएं। ठीक है, थोड़ा सा क्लास हमें कैसन लगा बताओ पहले, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सुंदर लगा है तो लव यू लिखो। और हाँ, जितना नदी है पहले लिखिएगा ब्रह्मपुत्र, और उसकी सहायता वाला करने वाली नदी लिखिए सिंधु, ये लिख दीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ, याद हो जाएगा, डिट्टो याद हो जाएगा। तो ठीक है बाबू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर अपना, और हमरो तनिक ख्याल रखा करो। कभी कभी हमने तो पूजा पाठ करना मतलब बहुत दिन हो गए, मेरे लिए भी दुआ में कुछ मांग लो यार, हमरो ढेर दुख है, बताते नहीं है, है ना। ओके बाय, चलिए।